Chetna Joshi Tiwari. तो हमारे बाजू में जो ये सुंदरी बैठी है सुंदरी। ये हमारी इंडिया की डेलीगेट है जो इंडिया को मिसेस वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करने वाली है। मतलब मिसेस इंडिया जो वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को, सो वी गिव इट अ टाइटल मिसेस इंडिया वर्ल्ड। बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर ओवरऑल पर्सनैलिटी एंड इट एड्स वैल्यू टू द प्रोफेशन यू आर इन एंड इवन इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपका ये डिसाइड होता है कि ऑक्सीजन फ्लो क्या होगा। सो जब आपका स्पाइन इरेक्ट है तो आपका ऑक्सीजन फ्लो बहुत प्रॉपरली हर एक सेल में जा रहा है। If I'll be sitting like this, it will get stuck over here or maybe somewhere else. You can use your eyes for communication, I think. Ma'am, I used to be like the highest, with the highest height in my class. I was the tallest girl. तो वहाँ पे मैं ऐसे करके खड़ी रहती थी। Even I got a husky voice. So मैं बोलने से अपने thoughts को, ideas को, प्रेजेंट करने के पहले 100 बार सोचती थी कि मुझे नहीं करना, वो अपॉर्चुनिटी चली जाती थी। हम योगा को ऐसे सोचते कि सिर्फ पेट कम करना, फैट लॉस करना। नो, योगा इज बियॉन्ड दैट। There is a reason why we have goddesses like Kali Ma. There is a reason why we have goddesses like Durga. Beauty. The notion of beauty. आई एम बेसिकली फ्रॉम इंदौर, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। एक और स्टीरियोटाइप जो मुझे लगता था हमेशा होता है वो था स्मॉल टाउन वर्सेस बिग टाउन। कि अच्छा अगर मैं दिल्ली से हूँ और मोहिनी बॉम्बे से हैं, अरे इंदौर वालों को तो हम हल्के में निपटा देंगे। बट जेलसी, एनवी, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही कोर ह्यूमन इमोशंस है जो किसी वे में उमड़ के आते हैं। What is manifestation? Manifestation is basically the energies जो आप इनवाइट कर रहे हो, जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वही चीज़ें आपके पास में होंगी। If you know in your head what you want, if you are clear about your vision, no power in this world can ever stop you. तो मैंने तो जब जब जो जो चीज़ें करी है करण, मुझे तो पूरा मिला है एंड आई तो कम्प्लीटली बिलीव इन दैट। बट मुझे प्रॉब्लम है उन लोगों से जो सो हेलो एंड नमस्ते यंगिस्तान, वेलकम टू द वन लाइफ शो विद करण राणा। और आज के मेरे पॉडकास्ट एपिसोड पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैनल स्लैश जजेस स्लैश पार्टिसिपेंट्स फॉर वेरियस अदर रीजंस हैं। वेलकम टू द शो चेतना एंड वेलकम टू द शो मोहिनी। आई एम सो ग्लैड दैट यू आर हियर। वेलकम। Thank you so much, Karan. It's pleasure having you here, like in this podcast. I'm very much excited, but at the same time nervous कि आप क्या question मुझसे पूछने वाले हो। You and nervousness, we'll definitely come to that. क्योंकि अगर nervousness की कोई निशानी होनी चाहिए वो मेरे लिए होने चाहिए, because okay, the thing that I always do here is I do not even introduce all of you. I would give you each 30 seconds. आप अपने बारे में प्लीज बताएं। नाम तो मैंने बताया है, बट वो नाम कैसे आपने बनाया है पे सिर्फ एक 30 सेकेंड। एंड I always try to keep it as educational as possible क्योंकि मैं सिर्फ questions throw करूँगा 10% of the times and you will be the one enlightening me with a lot of things. So I am thankful again for having you. So who would like to go first? Because अच्छा ladies first वाला जो पंगा होता है मैं किसका बोलूँ कि हम दोनों ladies हैं. So either of the ladies, please go. Please take your chance. Please take your pick. So, Karan, this is Mohini Sharma, founder and director of Mrs. India INC. And when I say director, I mean Indian exclusive national license holder for all the international pageants, जैसे कि Mrs. World, Mrs. Globe, Mrs. Galaxy and Mrs. Earth. तो हमारे बाजू में जो ये सुंदरी बैठी है, सुंदरी। ये हमारी इंडिया की डेलीगेट है जो इंडिया को मिसेस वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करने वाली है। ओवर टू यू चेतना। Hi Awesome. Karan. So जैसा मेरा introduction मैम ने दिया, I'm Chetna Joshi Tiwari. I'm basically from Indore, the cleanest city of India, and now the smartest city of India as well. ऐसा क्या? Yes, and I'm the reigning Mrs. India World 2023. And by profession, I'm an international yoga trainer, and I have my own yoga studio in Indore. So yes. Wow, I already have so many questions that are coming up, but I'm more interested in smartest, cleanest city. तो मैंने सुना था smartest city का खिताब ये कुछ नया है? What is this about? Am I missing something? मैंने news नहीं पढ़ी लगता है बहुत टाइम से. So there are basically a lot of factors. It is just the first time. So cleanest city का Indore is having the 7th time back to back, and smartest के लिए first है. So the technologies we are using, in public transports, and there are a lot of things which is making this the smartest city. The smart city national program that Yes, is there. Oh, yes. तो उसमें already उसमें भी इंदौर lead कर रहा है. Yes. Which puts me at a huge disadvantage. I have a segment in our podcast जिसमें मैं small town versus big town जैसे एक stereotypical चीज़ पे भी थोड़ा सा बात छेड़ना चाहूँगा क्योंकि
मैं अपने आप को बड़ा प्रिविलेज मानता था कि अच्छा मैं न्यू दिल्ली से हूँ, नेशनल कैपिटल से, मेट्रो बॉय, ओहो अब हम मुंबई, मोहिनी यू आर फ्रॉम मुंबई इफ आई एम नॉट Absolutely born and raised in Mumbai. या, तो उसमें हम आएंगे कि अच्छा स्मॉल टाउन वर्सेस बिग टाउन, डज इट इवन मैटर इन टुडेज डे एंड एज जहाँ इंटरनेट ने सब कुछ डेमोक्रेटाइज कर दिया कि नहीं, बट या मोर ऑन दैट लेटर. इंस्टेड ऑफ हैविंग अ रैपिड फायर सेक्शन इन द एंड ऑफ द शो, मेरा बड़ा मन करता है कि मैं स्टार्टिंग में ही 2-4 सवाल पूछ लूँ, पता नहीं क्यों, इट्स जस्ट मी. And so here's something for Chetna. Chetna, heels or sneakers? These are very serious questions. Sneakers. Always sneakers. But stage पे क्या आपने sneakers पहने थे कि नहीं? Sneakers नहीं पहने, heels पहनना पड़ा और उसके मुझे बहुत सारे because I would say I'm already 5'10", so yes. You're taller than me. There's a section on men versus women as well. Don't worry. Yes, please continue. So I'm 5'10", तो मुझे आज तक कभी भी हील्स पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैंने कभी अगर इच्छा जताई भी होगी तो आसपास वालों ने मुझे ऐसे awkward look दिया कि okay, let's not go to the heels and be comfortable with my flats and this only. But yes, pageant में you have to wear the heels. So that was a thing which I've explored during my pageant journey, but it was fun. Is it something mandatory or compulsory? Or is it? It's a Yes. norm that in the pageant on stage. Compulsory है. Are there आप any तो ये rules बात- as such? मुझे नहीं पता. I'm the complete idiot and dummies guide to beauty pageants, please. तो मुझे तो चाहिए कि हमारी हर पार्टिसिपेंट और हर डेलीगेट एटलीस्ट 5 to 6 इंचेस के हील्स पहने. कभी कभी कुछ लड़कियां थोड़ी अनकंफर्टेबल होती हैं तो हम उनको थोड़ा सा वो ईज दे देते हैं, बट अगर कोई 6 इंचेस के पहन सकता है तो आई एम द हैप्पीएस्ट. So then Chetna would cross 6 feet. then. इमेजिन वो हाँ. इंडिया हमारे स्टेज So I पे was सब like 6'2". I was 6'2". या I was wearing I think 5 inches. यस यस Wow. Okay, jeans और कुर्ती. Both. नहीं, ये तो डिप्लोमेट, मैंने पहले ही Jeans बताया के था साथ कुर्ती, कि आज jeans के साथ डिप्लोमेटिक, कुर्ती। हाँ मुझे पता था ये आने वाला है. डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, यहाँ कोई जज नहीं है, हमारी जो ऑडियंस सुन रही है दे आर जस्ट हियर टू लर्न, सो या यू कैन Jeans. एक्चुअली बी कैंडिड. Jeans. Okay, okay. The weirdest piece of advice you've ever received about beauty? People are like very particular about eyes का shape ये होना चाहिए, nose ऐसी होनी चाहिए. So they have their own particular way of judging the beauty. But for me, beauty is not only about the physical appearance. It is more about that inner thing, how you are interacting with the people. आपकी presence में किसी को कैसे feel हो रहा है, that is for me, that is the beauty. So I give more weightage to the inner beauty rather than the physical appearance. Aura वाली थोड़ी बात हो गई कि Exactly. आपके प्रेजेंस में दूसरे को कैसा फील So हो रहा है, when somebody says कि वो vibe ऐसा कैसी दे रहे दिखता हैं. है या वो ऐसा चलता है, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कनेक्शन फील होता है, बिकॉज आपके पास टाइम है इम्प्रूव करने के लिए, बट जजमेंट नहीं होना चाहिए. ये तो मैं भी बहुत मानता हूँ कि जज जो हम इतना करते हैं, बट या गॉड इज अ वुमन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. फॉल्स. फॉल्स, बिल्कुल फॉल्स. Okay. Anyways, last question for you. One beauty product you can't live without. ये बहुत ही वो स्टाइल क्वेश्चन मैंने रखा था कि हाँ एक तो हो एक जाना तो चाहिए, बनता है। या एक तो बनता है, वरना बहुत सीरियस हो जाएगा, आगे सीरियस है. मॉइस्चराइजर. Wow, basic. Thank you. Same. Basic. I also have just a body and face and everything moisturizer, जिसको मैं वो अलग भी नहीं करता कि अच्छा फेस के लिए अलग होना चाहिए, बॉडी के लिए अलग नहीं है, सिंपल रखना है लाइफ, मिनिमलिस्टिक लाइफ रखनी है. Right. And yeah, Mohini, coffee or tea? टी. I know tea. Always. And I know no, the Bangalore ashram Why tea? Do you experience. mean चाय देसी कड़क जनरली चाय या herbal black tea? I think वो आपको मुझसे पूछना चाहिए इनके लिए. Every time tea, masala tea, Masala kadak tea, masala tea. We have a lot of people here who love tea, so yeah, और I करण think a यहाँ lot तो of मुझे people. ऑप्शन भी दे दिया था. हाँ, मैं तो पूछना हमारा फर्ज है, आपके गेस्ट्स हैं तो बिल्कुल. Beauty और brains? Oh God. ये मैं फाउंडर्स मतलब आप एंटरप्रेन्योर Mrs. India INC मैं के ओनर फाउंडर से से पूछ रहे हो इसीलिए. ब्यूटी या फिर I think I would go for brains. Okay. On your Instagram, you would prefer sunrise photographs or sunset photographs? Sunset. You're a sunset person. Practice makes a man perfect, but not women. Because women are born perfect. True or false? False. Okay, so women are also not born perfect. उन्हें भी उतना ही काम करना लगती है उनकी And personality. more than this, I think हर इंसान में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है. अगर आप मुझे चलो लेट्स अज्यूम आपने मुझे परफेक्ट बोल दिया, फिर भी मेरे ब्रेन में ना 2-3 एरियाज हैं जहाँ मुझे लगता है कि स्कोप अभी भी है, और अगर मैंने वो एरियाज बंद कर दिया और मैं करण की बात मान लूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, मतलब मैं इंसान नहीं हूँ फिर. भगवान है. मैं भगवान. In fact, one of my MBA grad professors also said this कि अगर आप में कोई वीकनेस है ही नहीं तो आपका भी मूर्ति और वो बन चुका होना चाहिए था, क्योंकि भगवान ही है जो फ्लॉलेस है. इनफैक्ट
हिंदू धर्म में एटलीस्ट कहा जाता है कि भगवानों में भी फ्लॉज थे जो कि पता चल जाता है कि देखो उन भगवान का ये फ्लॉ था, उन भगवान में ये तभी भी इतनी सारी त्रुटि थी। कथाएं हुई है, इतनी सारी चीजें हुई है. So Last question for you. The weirdest piece of advice you have got for business. For business, अरे रे, I have so many. There are so जो अब आपको many. पलट के लगता है कि यार ये क्या ही किसी ने एडवाइस दी थी, कितना बोगस एडवाइस में थैंकफुली मैंने इम्प्लीमेंट तो कुछ भी नहीं किया है अब तक, मैं क्योंकि Okay. बहुत अपने गट फीलिंग पे बिलीव करती हूँ. तो अगर मुझे कोई एक्सपर्ट भी बिजनेस एडवाइस दे और अगर मेरा गट फीलिंग कुछ और बोलता है ना, पता नहीं क्यों मैं आंख बंद करके अपनी गट फीलिंग की तरफ जाती हूँ. कभी कभी मेरी गट फीलिंग रॉन्ग हुई है बट उसके अपने लर्निंग्स और एक्सपीरियंस मिले हैं. बट वियर्डेस्ट कोई भी एक जो याद आ रहा है. You can park this question जैसे कुछ याद आया, you can बीच में कम याद आ गया. तो रिसेंटली मुझे एक बहुत ही अजीब सा एडवाइस, शायद वो एडवाइस अच्छा भी होगा बट मुझे बहुत अजीब लगा है कि अरे आप इतना अच्छा ब्यूटी पैजेंट करते हो, साथ ही साथ आप एक अवार्ड फंक्शन भी कर दो सारे इन्फ्लुएंसर्स को और उनको अवार्ड्स दे दो. बट फिर ये ब्यूटी पैजेंट का जो पूरा चार्म है जी. वो उसकी अपनी एक खासियत है और अवार्ड फंक्शन की भी एक अपनी खासियत है मुझे लगता है. तो अगर आप एक सिस्टर लाइन स्टार्ट करो जहाँ पर अवार्ड फंक्शन शुरू करो वो अलग बात है, बट कंबाइनिंग बोथ आई थिंक इट डजंट मेक सेंस. और इसमें बहुत सारी दूसरी चीजें मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी. ये सिटी में होना चाहिए, ये कंट्री में होना चाहिए, ये कंट्री के ये वाले अरीना में होना चाहिए. ओ गॉड. टिपिकल मीडिया स्लैश इवेंट रिलेटेड एडवाइस है कि अच्छा एक मीडिया हाउस बन जाते हैं जो कि अवार्ड के लिए जानी जाएगी, या फिर इवेंट अगर करना तो इवेंट मैनेजमेंट के आना शुरू हो गया. एक और याद advice है, याद मिला. आना है अभी बातें आना शुरू होंगी. अब हमारे जो ब्यूटी पैजेंट में जो जजिंग पैनल होता है वो बॉलीवुड के नामी सेलिब्रिटीज होते हैं, आते हैं और ऑब्वियसली जज करने के लिए उन्हें 2 से 3 घंटा बैठना पड़ता है. मुझे रिसेंटली एक एडवाइस मिली थी कि ठीक है आप दीपिका पादुकोण को बुला लीजिए, 5 मिनट के लिए बुला लो, अच्छा. आएंगी क्राउन पहनाएंगी चली जाएंगी, which actually didn't make any sense. एंड मैंने देखा है आसपास ऐसे कई ब्यूटी पैजेंट्स हैं जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं. ठीक है मैं समझती हूँ जब वो आते हैं तो वो मीडिया खींचते हैं, वो अटेंशन खींचते हैं, बट एज अ ओनर व्हेन आई हैव अ सेलिब्रिटी I want their presence, I want their expertise, I want their involvement, I want मलाइका अरोरा जब हमारे पैजेंट से बाहर निकले तो बोले चेतना असली विनर थी तभी तो जीती. वो एक डेप्थ लेवल 2 लेवल 3 का इन्वॉल्वमेंट. हाँ तो यस. Really makes sense. Okay, that was the only rapid fire section I had. अब मैं generally आपकी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, but life before the crown of Mrs. India and life before the founder, CEO, entrepreneur वाला thing, which means where are you both from तो हमें पता है, but tell us a little about your childhood, your family background, your schooling, just so that we get to know कि आप पहले से कहाँ होते हैं यार. आई थिंक हम दोनों अगर हमारा बैकग्राउंड बताएंगे तो वो आपका बोलते हैं ना टियर 1 और टियर 2 सिटी का एकदम एक्सट्रीम ये हो जाएगा. बट एज आई सेड born and raised in Mumbai, I'm from Thakur College. I had an amazing my youth life. I've done most of the inter-college fashion shows and all the competitions, IIT, Mood Indigo, Malhar, सब कुछ किया और that's where I found my passion for fashion show, for pageant. Passion for fashion. Yes. Over to you now. सो मैम ने जो भी बताया पूरा सब कुछ मेरे साथ ऑपोजिट है, क्योंकि आई बिलोंग टू अ वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली जहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज इट इज़ अ जॉइंट फैमिली, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, ये नहीं वो नहीं, लाइक दैट. एंड आई वॉज अ वेरी स्टूडियस स्टूडेंट. तो पढ़ाई करना, आई विल नॉट से द बुक वॉर्म, बट आई वॉज अ स्टूडियस स्टूडेंट. कितने परसेंट आते थे आपके? 90-95. 90 प्लस आते थे. She has all the right to say. इतनी तो मेरी attendance नहीं Yeah, मेरा भी show of point. मैंने भी IIT crack करा. I'm also 90% all through. So I get you. Please Oh continue. my god, sitting with ये scholars. ये देखिए आप, ये देखिए. ये सब तो मेरे घर पे भी. ये मैंने genuinely पढ़ी नहीं है. बस मैं भी पढ़ती हूँ. Yes, back to your schooling. Yes, studious, not bookworm, but studious. मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हुई हूँ. उसके अच्छा. बाद फिर कॉलेज में भी इट वॉज लाइक वेरी रिस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट एट माई होम. सो ये था कि पढ़ना है, घर जाना है, आना है. बड़ा मन होता था कि फ्रेंड्स लोगों के साथ जाओ, मस्ती करो, थोड़ा लाइफ एक्सप्लोर करो, बट उस टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी. एंड देन मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म हुआ, तो इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद बहुत सारे जॉब ऑफर लेटर्स हाथ में थे, बट देन अगेन एक कुछ निर्भया केस उस टाइम पे हुआ था, तो उसकी वजह से घर वाले और ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, तो मुझे जाने को नहीं मिला. तो वो वाला जो जोन था जिसमें मैंने 4 साल इंजीनियरिंग के लिए दिए एंड चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो गई, तो वो मेरा थोड़ा सा डिप्रेशन एंजाइटी वाला जोन था. बट देन आई
came out from that zone and फिर मैंने योगा का पाथ अपनाया and then I learned it, then I become a trainer there and then कुछ तो यू टर्न आया, तो वो मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा पार्ट था. बट देन मेरी जब शादी हुई और मुझे जो हस्बैंड मिले, तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो पहले का टाइम था और अब का टाइम है, आई एंजॉय मोर. So sometimes I just forgot that you're married. But yeah. Thank you. That is a compliment. हाँ, So but, I yeah. enjoyed them and वो मुझे किसी हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं. So it's not like कि अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो मुझे फोर्स करेंगे कि आप भी ये मत करो. He always give that space to me कि it's your life and you have the complete right over your life to explore it in the best way you can. So मैं बहुत खुश हूँ. I come from a spiritual background, so मैं intuitions, meditations और इन सब पे बहुत believe करती हूँ. जैसे मैम ने बोला gut feeling. So Mrs. India में participate करना was my intuition which came in my meditation, and then there was no looking back because I have learned in my life कि जो करना है 100% करना है, फिर उसके result को छोड़ दो. Because I love the process. वो जो प्रेपरेशन टाइम होता है ना, वो मुझे बहुत चार्ज कर देता है. क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कुछ तो बहुत सारी लर्निंग होगी, एंड आई ऑलवेज गो फॉर द लर्निंग. और उसमें जो मजा आता है ना करण, आई एम टेलिंग यू, वो रिजल्ट मिलने पे भी नहीं है. वो रिजल्ट मिलने पे भी नहीं है. तो ये चीज़ मेरा चैप्टर जैसे ही मिसेस इंडिया का आया, उसके पहले भी बहुत सारी मैंने उधम मचा ही ली थी, लाइक रोडीज पे जाना है. बट मेरा विजन बहुत क्लियर है, क्योंकि मेरी लाइफ में एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया इन अ पॉजिटिव वे आफ्टर कमिंग इनटू दिस योगा एंड स्पिरिचुअलिटी. तो बस मेरा तब से डिसाइडेड है कि मुझे इसको ग्लोबली, इंटरनेशनली, नेशनली प्रमोट करना. I already love your answer क्योंकि उसमें इतने सारी चीज़ें छुपी हुई थी. मुझे ये जानने का एक तरफ मन कर रहा था कि अच्छा, how did yoga and meditation help you pull out of a not so beautiful phase of your life internally? Because when it comes to yoga and versus gymming, और मैं खुद को थोड़ा जिमर वाला मानता था 10 साल से कि यार मुझे जिमिंग में ज़्यादा मजा आता है. And I have a lot of friends including my wife, by the way, मेरी वाइफ मेरे लिए मिसेस इंडिया रहेंगे. आई एम वेरी सॉरी, सो आई हैव टू टेल, अगर मेरे लिए कोई मिसेस इंडिया है तो वो सौम्या है. बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए. ये कैमरा ऑफ होने के बाद भी सौम्या, you have to be number 2 Mrs. India for at least me, and I think for all husbands that should be the I case. think I should bring Nilesh also for saying my wife He is can number say 1. either ways कि मिसेस इंडिया भी यही है, मेरी भी मिसेस इंडिया यही है. हाँ. बट हाँ, मुझे दूसरा एक कोर्स अपनाना पड़ता है. And hopefully बहुत जल्द Mrs. World भी. Yes, हाँ, and we'll actually come to that because मुझे ये जानना है, previous journey बिल्कुल पता चल गया. How did you get into Mrs. India competition? And please correct me if I'm wrong. Is it called Mrs. India, Mrs. India World? And then Mohini, I would also love to know how is Mrs. India World different from Mrs. World, Mrs. Galaxy, Mrs. Earth? So this could be a kind of a one-on-one session कि ये हमें factually पता चल पाए कि how are these beauty pageants different. But yeah, how was your experience once you applied for Mrs. India World? उसका थोड़ा बताइए. And then we'll come to Mrs. World. वो तो अभी आगे की बात है. So ये मेरा इंट्यूशन था, जैसे मैंने आपको बोला, और कभी कोई चीज़ आती तो मैं एक थॉट तो देती हूँ. मतलब ये मेरा है कि अगर कुछ आया है आउट ऑफ नो वेयर, आई एम इन माई योगा फील्ड टीचिंग, रनिंग माई ओन योगा सेंटर, एंड सडनली ये कैसे चीज़ आ गई. तो जब मैं फेसबुक पे आई वाज जस्ट रैंडमली स्क्रोलिंग, तो मुझे मिसेस इंडिया इंक का पेज दिखा, एंड यू वोंट बिलीव, मैंने एक्सप्लोर भी नहीं करा और मैंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया. और मैं भूल गई कि मैंने ऐसा कुछ किया है. I wish मैं इतना quickly act कर पाऊँ अपने. मैं करती नहीं हूँ. मैं कोशिश कर रहा हूँ quick decision making ले मैं ऐसे नहीं करती हूँ. बट ऐसा होता है ना कि जब आपके अंदर वो सरेंडर वाली फीलिंग होती है, तो देन डिवाइन अपने आप आपके लिए वो चीज़ें करता है. कभी आप नोइंगली करते हो, कभी अननोइंगली करते हो, कभी कभी आप अपने मैसेजेस, आपके थॉट्स सबकॉन्शियसली भी ट्रांसफर करते हो. सो मेरा योगा का स्केड्यूल बहुत टाइट है. मैं आई वेक अप इन लाइक 4 in the morning. एवरी डे का ये रूटीन है. मैं 5 AM क्लब पे थोड़ा शो ऑफ कर रहा था इतने टाइम से, बट नाउ आई एम वेरी ऑलरेडी जेलस. कंटिन्यू. सो 4 AM एंड देन उसके बाद मेरा 12 hours का टीचिंग होता है एवरी डे. 12 hours? 12 hours. एंड आई लव इट. Wow. She is a yoga instructor. Yeah. That's what she do for her living. These are So, group classes या किस तरह Group ये classes, offline? personal, online. COVID के टाइम पे तो I touched more than 30,000 students were there who took the session and it went really good.
तो मुझे अपनी लाइफ का पर्पस पता है, बट देन आई एम नॉट रिजिड कि मुझे एक ही पाथ से इसको एक्सप्लोर करना है. सो इफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आर कमिंग माई वे, देन why not to explore the different talents which is there inside me. So that was the reason I went to Roadies. I'll come to that Yeah, point please. also. And then that was the reason I chose this Mrs. India. अब Mrs. India पे जाना है, but then you need to have that authentic platform जो आपको वो voice दे सके, वो platform जहाँ पे आप अपनी voice को लोगों के सामने रख सको. So I'm blessed enough that I got this platform. और इतना ब्यूटीफुली मेरा मैसेज कन्वे हुआ मिसेस इंडिया के बाद, दैट सो मेनी पीपल हैव स्टार्टेड, इवन माय रैंप वॉक ट्रेनर, सो मेनी पीपल फ्रॉम दिस ब्यूटी पैजेंट इंडस्ट्री, they started doing yoga and meditation. Oh, the other way around. Otherwise, I would have thought yoga meditation instructor कहेंगे यार ये छोड़ो चलो, and wrongly motivated कि चलो fame की दुनिया में जाते हैं, but I'm seeing कि अच्छा नहीं, ये एक purpose का layer for you yourself जो कि बहुत important होता है मेरे नजरिए में. You were sure कि why I'm doing what I'm doing. Right. And how was the journey like? Could you tell me, and this could be answered by both of you, कि what is the eligibility criteria for Mrs. India World, or what are the rounds and what are the eligibility तो नहीं, but judgment criteria क्या होते हैं, so that I think ma'am is the best one. this one is for all the 16-year-old girls out there जो maybe would aspire to enter into beauty pageant. So firstly, for all the 16 years old girl, I would say कि अगर आपका जो मिस इंडिया का ख्वाब है वो किसी कारण से अधूरा रह गया है, there is a reason behind it. Maybe you are not ready, maybe this is not the right time. Just be patient, wait karo, do not give up on your dreams, because I'm not saying in a wrong way, but my father wasn't very supportive, her father wasn't very supportive, but her husband has been the best husband of the world. So you may marry the best man, and he is the one who will actually show you the right path and make you stand there on that platform which you've been dreaming of. So, और वैसे भी dreams पे तो कभी किसी को give up करना भी नहीं चाहिए. तो yes, you need to be married, 18 plus, and you need to be nationality of India. So Indian nationality आपकी होनी चाहिए. बाकी इसके अलावा आप में वो सपना, वो जज्बा और वो फायर होना चाहिए. ये मेरी एलिजिबिलिटी है जो मैं ऐड करती हूँ, जो मुझे चेतना में दिखी थी. सो दैट पैशन इज वेरी मच नीडेड. वो पैशन होना चाहिए आपके अंदर, जीतने के लिए बोलो या फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलो. दीज आर द बेसिक क्राइटेरियाज. अगर आप जजमेंट की बात करो तो जो आपका ओवरऑल अपीयरेंस है, आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन स्किल, एंड हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, एट द सेम टाइम हाउ सॉफ्ट एंड वार्म यू आर. You cannot be edgy with your confidence, you cannot be very mellow and very soft with your appearance and with your talking skill. There need to be a nice balance, and I always say ये balance आता है feminine और masculine energy के balance के साथ. तो जब आप में आपकी पर्सनालिटी में एक बैलेंस मेंटेन होता है तब आप आउटशाइन करते हो. जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा, तब आपकी ऑरा और आपकी वाइब आउटशाइन करती है, एंड आई थिंक दैट्स व्हेन यू कम across as the winner material. Wow, I love that. The eligibility criteria is as basic as it gets. 18, married, Indian. These are the only 3 functional, technical level filters that you need to pass through. After that, it's all about your personality then. What are your aspirations? How would you express it? We believe in giving this opportunity to one and all, because ये जो Mrs. India की opportunity है, ये ज़्यादातर transformational opportunity है. ये कंपटीशन कम बट ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी ज़्यादा है. अगर हम मिस इंडिया की बात करें तो डेफिनेटली आपके हाइट क्राइटेरियाज आते हैं, आपके बॉडी स्टैट्स आ जाता है, बहुत सारे उसमें क्राइटेरियाज आ जाते हैं. बट मिसेस सेगमेंट में मेरा मिसेस इंडिया आईएनसी का विजन ही ये है कि मैं जितना हो सके उतना ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ. डोंट वांट टू कैटेगराइज, बट ज़्यादातर इंडियन मैरिड वुमेन खुद को कम प्रेफरेंस देती है, खुद को कम प्रायोरिटी देती है. I agree. और ये सवाल मुझे अक्सर आता है कि मैं मिसेस इंडिया में अप्लाई करूँ, मैंने तो कभी मॉडलिंग नहीं की है, मैंने तो कभी एड्स वगैरह नहीं किए हैं. मैं ये कहना चाहती हूँ कि 80 to 90% मिसेस इंडिया के जो कैंडिडेट्स रहते हैं वो अपने खुद के प्रोफेशन में बहुत एस परफॉर्म कर रहे होते हैं. वेदर इट्स इंजीनियरिंग, वेदर इट्स योगा इंस्ट्रक्टर, वेदर इट्स गायनेक, डेंटिस्ट, XYZ, वो अपने इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं. द रीजन दे स्टेप इनटू मिसेस इंडिया नॉट टू बिकम model but to become role models. They want to explore themselves, they want to find the best version of themselves, they want to transform their life. बोलते हैं ना second inning शुरू होती है self development की.
सेल्फ पर्सनालिटी ग्रूमिंग की, तो ये प्लेटफॉर्म मिसेस इंडिया आईएनसी प्रोवाइड करता है। ब्यूटीफुल, फ्रॉम मॉडल टू रोल मॉडल। क्योंकि हाँ, आई कंप्लीटली एग्री कि इस तरह से जो इम्पोस्टर सिंड्रोम नाम की एक चीज होती है कि अच्छा नहीं, हम खुद ही को रोक लेंगे वाला जो चीज है कि इससे पहले कि हमें अप्लाई कर रहे हैं, हम खुद के माइंड में ही अगर हार के एक ऑडिटोरियम में घुस रहे हैं तो क्या ही जीतेंगे। तो वो वाला मेंटल ब्लॉक इंटरनल हटाना जरूरी है, क्योंकि एक्सटर्नली देयर आर एज लेस इम्पोजिशंस फॉर एलिजिबिलिटी एज दैट। बिकॉज मुझे नहीं पता था कि हाइट की क्राइटेरिया बाकी कॉम्पिटिशंस में होते हैं या बॉडी स्टैट्स के होते हैं। बिकॉज या, एंड वी वुड डेफिनेटली टच दैट। बट नाउ लेट्स मूव टू मिसेस वर्ल्ड। चेतना, you are going to Mrs. World. Please, all the best. जीत के आइएगा, प्लीज हमारे देश की शान बढ़ाइएगा। Please shed some light कि how is this different from Mrs. India World, और how are you prepping for it? I would love to know that. So Mrs. India में जो जीतता है उसको जो टाइटल दिया जाता है that is Mrs. India World. मतलब Mrs. India जो वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को, so we give it a title Mrs. India World. Okay. Similarly, it goes for Globe, Mrs. India Globe. So whosoever delegate will be, going to the Globe platform and representing India over there. So we give it Mrs. India Globe. Okay. So I hope your doubt is clear now. Yes, हाँ, technical doubt है, but how are you prepping for it? इसके लिए क्या नर्वस है, डर लगता है? क्योंकि मुझे पॉडकास्ट शूट करने से पहले भी 2 मिनट डर तो लगता ही है। See, वो नर्वसनेस कुछ टाइम का होता है, और वो भी इसलिए होता है क्योंकि I think for me नर्वसनेस is something जब आप वो बनने की या प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो जो आप नहीं हो, देन ओनली नर्वसनेस कम्स। बट जब आप हो और आप वही रिप्रेजेंट कर रहे हो तो नर्वसनेस है ही नहीं, इट इज जस्ट द नेचुरलनेस कंप्लीटली। सो थोड़े टाइम के लिए लगती है, अब जैसे मुझे समझ आ गया करण जी तो अपने जैसे, लाइक दैट वाइब, तो नर्वसनेस जो चली गई। प्लीज कंटिन्यू। सो मिसेस वर्ल्ड के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे प्रिपेयर करना बहुत पसंद है, मुझे वो प्रोसेस से जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे दिमाग में टारगेट है, क्योंकि मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है वर्ल्ड में, एंड इंडिया हैज़ अ लॉट टू ऑफर टू द वर्ल्ड एट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। वो चीज़ें हैं, बट एट द सेम टाइम ये जो प्रोसेस मुझे सिखा रही है, ये जो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में आ रहा है, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू दिस प्लेटफॉर्म। एंड जो भी इस जर्नी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, पॉजिटिवली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, और इवन इन द नेगेटिव वे, दैट इज़ मेकिंग मी स्ट्रॉन्ग। तो मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ। और अगर इसकी प्रेपरेशन की बात करें तो मेरा इनर भी चल रहा है बहुत ज़्यादा, बिकॉज मेरे मुँह से एक दिन ये बात निकल गई थी। आई हैव वन स्टूडेंट, शी इज़ एल्डर टू मी, बट देन मैं उनको योगा क्लासेस काफ़ी सालों से दे रही हूँ। तो शी इज़ अ भगवद गीता प्रीचर मैम। सो उन्होंने मुझे बोला था कि मैम आप भगवद गीता करो, बट मैं स्केड्यूल की वजह से नहीं कर पा रही थी। एंड शी इज़ आफ्टर मी कि आप करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड आई बैडली वांटेड टू डू इट। तो एक दिन मेरे मुंह से निकला कि मैं जब तक भगवद गीता नहीं करूँगी मैं मिसेस वर्ल्ड जाऊँगी नहीं। आई टोल्ड हर लाइक दिस। I wanted to share this with you. कमिटमेंट निकल गया मुझसे। हाँ, and you won't believe, जो मेरा मिसेस वर्ल्ड जाने का प्रोसेस था, it got delayed. If I'm not wrong, this Mrs. World was about to, happen before in December. Okay. But then we were getting the mail that it got, postponed to January. और मैं ये बात भूल गई. And then suddenly when I was doing this, क्योंकि मुझे सारी चीजें उसमें दिख जाती है, तो मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ बोला था। And then I went to her, I was like so sorry, मैंने बोला था मुझे करना है। So before coming to Mumbai for the training, मैंने 7 दिन में भगवद गीता कंप्लीट करी है with 5 and 6 hours of session। तो मेरा इनर भी बहुत strongly develop हुआ है, but at the same time I'm working on my ramp walk practices, my body language, then using your facial expression, non-verbal communication। तो ये सारी चीजें ऐसी थी करण जी की मैं अपनी करण जी we'll come to the age otherwise, ना मैं tough सवाल पूछ रहा हूँ किसकी age है same है करण। So मैं कहा थी भगवद गीता आपके जो पूरे अपीयरेंस पे आप काम कर रहे हैं, नॉन वर्बल, तो वो चीज़ें सीखने को बहुत मिल रही है। अदरवाइज मेरा जो स्केड्यूल था जहाँ पे आपको मॉर्निंग जाना है, बैक टू बैक क्लासेस, यू वांट टू एक्सप्लोर लाइफ, यू वांट टू लर्न सो मेनी थिंग्स, बट देन यू डोंट हैव टाइम। तो ये जो पीरियड मुझे मिला, डेफिनेटली थोड़ा सा मेरा प्रोफेशनली चीज़ें डिस्टर्ब हुई, बट ये चीज़ मुझे लगता है इट वॉज मेंट टू बी लाइक दिस, क्योंकि अगर ये
पीरियड, ये चैप्टर मेरी लाइफ में नहीं आता, तो जो मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन मिस कर रही थी, दैट लर्निंग आई वाज मिसिंग, वो नहीं होती. तो वो जो लर्निंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आई नो आई एम गोना गिव माई बेस्ट एट मिसेस वर्ल्ड, बट ये चीज़ आगे भी मेरे साथ रहेगी, उस बात की मुझे बहुत खुशी है. मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतने सारे मुझे बीच में चीज़ें नोट हो रही होती हैं, मैं मेंटल नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज यू थिंक दैट प्रोसेस एंड जर्नी above Yes. destination, completely believe that. Transformation in terms of, it said that it doesn't matter where you reach, what will actually change is who you have become. Yes. तो वो क्योंकि वो जो स्किल है, रैंप वॉक हो, बॉडी लैंग्वेज हो या कुछ हो, Right. वो फरवरी के बाद आप भूलने नहीं वाले. Right. वो तो अब जिंदगी भर साथ चलेगी. बट एनी विच वेज आई वुड रियली वांट दैट ओके अवार्ड्स, अचीवमेंट्स, लॉरेल्स वो हमारे साथ अगर आ सकते हैं तो व्हाई नॉट. आई आस्क्ड वन ऑफ माय प्रोफेसर्स अगेन कि इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वेयर आई कम फ्रॉम कि क्या डेजिग्नेशन जरूरी होते हैं सर, मेरा मेरिट देखिए ना, सब देखिए, बस मेरा टैलेंट देखो, मुझे मार्केटिंग के बारे में कितना पता है. एंड देन ही जस्ट सेड वन थिंग कि अच्छा designations, just like I think pageants, are like a good dress. You don't live for the dress, but it's good to be well dressed. Wow. And then it suddenly changes, यार बात तो कही है, अब 70-year-old अंकल ने कुछ जाते हुए रह गई मेरे साथ. I didn't make a mental note, but it stayed with me. Yes. कि अच्छा maybe don't work only for it, but if it's there, why not? Why not? Why not? आई थिंक ये जितने भी टाइटल्स और ये सब होते हैं ना, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं कि आपकी प्रोसेस तो हो ही रही, सारी चीज़ें हो रही, बट उसी चीज़ को और इफेक्टिव बनाने के लिए तो वो थोड़ी सी अगर रिकॉग्निशन टाइटल मिल जाए, बिकॉज देन यू हैव द प्लेटफॉर्म. That's और also जो there. प्लेटफॉर्म मिलता है वो टाइटल होता है, और जब आप बात बोलोगे तो वो लोग सुनेंगे Yes, कि exactly. बिकॉज यू हैव सीन यू नो वो एक्सपीरियंस लेके ये बंदा बोल रहा है, Yeah. तो उसका अपना इम्पोर्टेंस. What will you use that pedestal for going ahead? For example, when you have millions of followers, कि अच्छा उसको आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हो? Once again, it will become your choice. यस. Yeah, completely agree. Mrs. India Inc. जो है वो Mrs. World के competition के लिए how is the connection? Is there involvement? Is there preparation help? How is that? Because that is something I would really love to know from Mrs. World point of view. So, like how Mrs. World is there are other international pageants also. Mrs. World हम सबसे top notch pageant समझेंगे world का. जी. उसके बाद Mrs. Globe, Mrs. Galaxy, Mrs. Earth. There are these other pageants also. और इन सब का जो एक्सक्लूसिव डेलीगेट जाता है इंडिया को रिप्रेजेंट, क्योंकि हर पैजेंट में हर कंट्री के डेलीगेट्स आते हैं, तो इंडिया से जो जाता है वो मिसेस इंडिया आईएनसी के विनर्स होते हैं. Okay. तो जो मेन विनर होगी वो मिसेस वर्ल्ड के लिए जाएगी, और फिर जो रनर अप्स होंगे उनको हम डिसाइड करते हैं कि ग्लोब में कौन जाएगा, अर्थ में कौन जाएगा, गैलेक्सी में कौन जाएगा. तो इस तरीके से हम हमारे विनर्स और रनर अप्स को प्रिपेयर करके इंटरनेशनल पैजेंट के लिए भेजते हैं. अब जो हर पैजेंट होता है, जैसे अगर हम वर्ल्ड की बात करें या फिर अगर हम अर्थ की बात करें, उनका कॉन्सेप्ट बहुत अलग होता है. वर्ल्ड और अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली सेम पैजेंट, और इसी हिसाब से मी एज अ डायरेक्टर माय ड्यूटी इज टू पिक द राइट डेलीगेट टू रिप्रेजेंट इंडिया एट दैट प्लेटफॉर्म. जो अर्थ में जाकर जीत सकता जरूरी नहीं है वो वर्ल्ड में जीत सके, और जो वर्ल्ड में जाकर जीत सकता जरूरी नहीं है वो अर्थ में जीत सके. और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कंधों पे बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं पैजेंट बिजनेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती हूँ, क्योंकि वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, मिसेस वर्ल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एटलीस्ट 40 to 50 कंट्री से ज़्यादा लेडीज आती हैं, कम्पीट करती हैं. मेरे लिए दिस इज़ मोर देन अ कॉम्पिटिशन. I am sending a delegate who is spiritually awakened, who is well-known yoga instructor, who exactly knows which path India is heading to, who exactly knows what is the future path of India when we talk about yoga, spirituality, mental well-being, emotional well-being. I want this representative to go there, and everyone knows how well India is doing currently when we talk about the spiritual segment. But एक ऐसी आवाज़ जो वहाँ जाए और उसका डंका बजाए. तो मेरे मन में पहले से ही ये था, नॉट दैट आई वाज कॉन्शियसली लुकिंग फॉर इट, बट सबकॉन्शियसली आई एग्जैक्टली न्यू कि वहाँ पर कौन सी आवाज़ पहुँचनी चाहिए. एंड आई एम ग्लैड, आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई फाउंड अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर इंडिया. I'm just drawing parallels that in the world of sports as well, in the world of अगर मैं scholarly कहूँ आर्यभट्टा maths exams as well, या जो international olympiads होते हैं, the notion is the same कि अच्छा हमारी country को X, Y, Z fields में represent अगर किसी को करना है, तो एक तो सब्जेक्ट मैटर पे they definitely need to have the know-how, but एक added responsibility होती है. कैसे हमारे देश का भी तो हो सकता, like MBA में अगर मैं बाहर घूम रहा था तो एक added responsibility दे देते थे कि भाई
मस्ती करो, but always remember you are representing India. 150 करोड़ people, absolutely. और तुम्हारी एक हरकत की वजह से वो Absolutely. सिर्फ तुम्हें नहीं, वो कहेंगे देखा इंडियंस ही ऐसे हैं। एब्सोल्युटली, तो वो बहुत एक सही pressure कहा तो करण, feel हो जाता था बहुत मुझे। सही कहा। और जहाँ तक बात चेतना ने रैंप वॉक, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, स्किन, स्माइल, आईज, एवरीथिंग, आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग। आई नो कि ये बहुत आसान नहीं है सीखना समझना, पर मुझे ये पर्सनालिटी पे कॉन्फिडेंस था कि अगर कुछ कमी है तो वो काम कर लेगी, बट जो अंतर मन है, जो इनर कोर है, जो एटीट्यूड है लाइफ को देखने का, उस पर काम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहाँ पर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था, ना ही मैंने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मुझे बहुत ही परफेक्ट पैकेज मिला है और इसके लिए आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, बट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। एंड द वे शी इज़ लिव्ड द होल जर्नी, जिस तरीके से इन्होंने पूरा प्रोसेस जिया है, जिस तरीके से ये पूरी जर्नी कवर की है। और आपने ये कहावत सुनी होगी, child is a teacher of a mother. Yeah. I always believe that my delegate is always teaches me something. तो मैंने चेतना से इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा है। और अब ये महाभारत वाली बात तो मुझे, गीता वाली बात तो आज पता चली है। बहुत चीजें आज पता चली, होता है। बहुत कुछ आज पता चला है। मुझे पता है कि आगे भी जितनी जर्नी है उसमें भी मैं बहुत कुछ सीखूंगी, और मैं चाहती भी हूँ कि जो वर्ल्ड के डेलीगेट्स हैं, जो वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजर्स हैं, वहाँ पर भी ये काफ़ी कुछ सीख कर भी आए और सिखा कर भी आए। I hope that too. But one of the final questions on the Mrs. World, उसमें क्या rounds होते हैं? Could you enlighten us with that? कि is there a round 1, round 2, round 3? क्या criteria होते हैं? So yes, Mrs. World basically it starts with the meet and greet, obviously where contestants meet each other, जहाँ पर वो एक दूसरे को समझते हैं, देखते हैं, थोड़ा अपनी नज़र से परखते हैं, समझते हैं competition कितना Yes, tough I'll है। come to that part. Competitive कैसे feel होता है? How do you manage फिर that? उसके बाद they have a nice casual dinner which is said to be an orientation dinner, where delegates get to meet the organizers of Mrs. World. वहाँ पर काफ़ी हद तक जजमेंट हो जाती है, ऑर्गेनाइजर्स अपनी आंखों से काफ़ी डेलीगेट्स को परखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादातर रिहर्सल्स होती हैं, क्योंकि मिसेस वर्ल्ड का जो स्टेज है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और रिहर्सल लगती है, कोरियोग्राफी लगती है, तो इनकी 3-4 दिन तक रिहर्सल्स चलेगी। एक बहुत ही ब्यूटीफुल राउंड होता है मिसेस वर्ल्ड की जर्नी, 5 दिन की पूरी जर्नी होती है। Okay. तो उसमें एक आप बोलते हैं कि आप अपना नेशन का एक गिफ्ट लेकर जाते हो Oh, interesting. ऑर्गेनाइजर्स के लिए, या फिर जो उनका ट्रस्ट है वहाँ के लिए आप एक गिफ्ट लेके जाते हो, आप अपने नेशन के बारे में बोलते हो, आप उस गिफ्ट को प्रेजेंट करते हो, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है। The second most important round is the personal interview round. Oh my God. Sounds like a job interview now. It is very, very, very important. It Where could be the there- game changer, I think. Personal interviews again. See, she knows it. तैयारी हो चुकी है। She's ready. She knows अभी it. रिविजन राउंड्स चल रहे हैं। हाँ। तो वहाँ पे आपके 5 जजेस बैठते हैं और ईच जज के साथ आपका 1-on-1 इंटरव्यू होता है। एंड देन लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द सेमीफिनाले। सेमीफिनाले में people know who are the top 5 and top 3. Judges kind of know. Out of 40, 50 plus who had earlier come. Yes. And the last is the grand finale. When we say semi-finale, finale, that's देखो आप, मैं जो ऑरा और जो वाइब और जो कम्युनिकेशन इन सब की जो बात करी थी, ये तो आपका पर्सनल इंटरव्यू तक परख लिया है उन्होंने। अब यहाँ पे सेमी फिनाले और फिनाले में आपका कॉन्फिडेंस और स्टेज अपीयरेंस दिखता है। 1-on-1 की बात अलग होती है, बट जब करण स्टेज पे चल रहा है तो करण की कॉन्फिडेंस क्या I have है? to ask now, public speaking tips मुझे चाहिए towards the end, yes. तो वहाँ पे और फिर आपका जो फिनाले होता है, फिनाले में जो टॉप 5 निकलते हैं, टॉप 5 से क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेज पे, और वो बहुत ही फायरी राउंड होता है, वो बहुत ही This is the televised, hugely popular round which we जो सबसे हम ज्यादा- यहाँ वहाँ सब Yeah. जगह देखते हैं, और वही डिसाइड करता है कि फाइनल विनर कौन है। टॉप 3 में से मैं कहूँगी। Wow. Just a fun question to end this very sec. जो मुझे तो finale जब दिख message गया।
अच्छा है ना, दिख गया Visualize, ये, we come to that. बहुत अच्छी बात है. Which brings me, I read somewhere that you do believe in visualization, right? That you had actually manifested it, and do you believe that? 100% I अच्छी believe. रिसर्च की है करण. नहीं, क्योंकि I have my own vision board at home और उसमें मैंने भी 1 million followers के साथ वाला अपना wow. plate I'll share along you. with my face AI driven Oh, वो फोटो I'll- जैसे मैं I'll लगाता share हूँ you कि one अच्छा thing. होगा. I just want to show. Can I show? Yes, please take your time. So Patience this is the the secret. exact crown. This is the exact sesh. If I win in Mrs. World, then I'm gonna have this. Wow. Yeah. So this is the real photo which you actually won, हाँ, right? but I have edited it. हाँ. So इनका मिसेस इंडिया का हैश था जिसपे उन्होंने मिसेस वर्ल्ड लिखा. Wow. So you are already like day in day out इसको देख के. Do you believe it works? I believe. I believe. 100%. इन मिसेस इंडिया का क्राउन भी मैंने यही किया था. जाने के पूरे पैजेंट वीक में वो क्राउन मेरे सिर पे एक फोटो पे था. और वो मैनिफेस्टेशन आई बिलीव. सी व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन इज बेसिकली द एनर्जीज जो आप इनवाइट कर रहे हो, जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वही चीज़ें आपके पास में होगी. यू विल बी ऑलवेज कीपिंग इन योर हेड डाउट सेल्फ डाउट, ये कंप्लेन दिस. सो द सेम काइंड ऑफ एनर्जी विल बी अट्रैक्टिंग. अगर आप विजुअली वो चीज़ देख रहे हो जो आप चाहते हो, आप वही थॉट अंदर इनपुट की तरह डाल रहे हो जो आप अपनी लाइफ को जैसे लीड करना चाहते हो, देन मैनिफेस्टेशन उसे ही बोलते हैं. तो मैंने तो जब जो चीज़ें करी है करण, मुझे तो पूरा मिला है. आई तो कम्प्लीटली बिलीव इन दैट. बट मुझे प्रॉब्लम है उन लोगों से जो मैनिफेस्टेशन को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि मैनिफेस्टेशन विजन बोर्ड बना लिया, सब कुछ कर लिया, अब छोड़ दो. Exactly. You have to work for it. You are inviting the energies so that those energies can help you to make that manifestation gets true for you. But आप सिर्फ देख रहे हो and you are doing nothing, but then I'm sorry dear, that is not manifestation. That is just khayali pulao banana. Like that, khayali pulao banana. So then you have the thing in you कि मुझे क्या चाहिए, and very much clear. When I say लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपके पास चिल्लर भी आ जाएगी बहुत सारी, ट्रक भर के. तो देन यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन वॉट यू एग्जैक्टली वॉन्ट. आई डोंट वॉन्ट एनी अदर क्राउन. आई वॉन्ट एग्जैक्ट द सेम. सो दैट हैज टू बी देयर. द स्पेसिफिक थिंग has to be there. So I completely believe in this I manifestation. think the execution thing, कि ramp walk की practice, public speaking के honing skill sessions, वो योगा के सेशंस वो खुद से नहीं होंगे. सिर्फ बोर्ड पे लगाने के बाद काम करने के लिए बस एक डायरेक्शन देने वाला वो एक exactly टूल की तरह एक्ट Tool कर की सकता है तरह. perhaps. Yeah. Moving on to you, Mohini. From a business founder's perspective, could I ask you how did you, after you're Mrs. India yourself, right? What Yeah. year was it? 2016. 2016. And so exactly why and when did you decide कि अच्छा business world में explore करना है? What's the journey there been for you? I am a personality जिसको थोड़े भी बोलते हैं ना लूप होल्स या फ्लॉस दिखते हैं तो सेटल नहीं कर पाता है. तो जब 2016 में मैं वर्ल्ड के लिए गई थी तो पूरे प्रोसेस में मुझे आई वॉज वेरी नाइव बैक देन. अभी तो मुझसे पूछ लो, मैं पूरी वर्ल्ड का प्रोसेस बता दूंगी. जजिंग क्राइटेरिया था तब तो मैं खुद कंटेस्टेंट थी और मैं खुद है ना बहुत सारे लूप होल और फ्लॉस देख रही थी जो रास्ते में आ रहे थे. और उस समय मुझे ऐसा लगा कि Indian married women, they are so capable, they are so good, they are so talented. और अगर कोई जीत नहीं पा रहा है वर्ल्ड स्टेज पे तो क्या कारण हो सकता है? इसका मतलब कमी हमारे तरफ से है. और मैंने जब दूसरे डेलीगेट्स को देखा वर्ल्ड स्टेज पे जाके, तब मुझे लगा कि ये वाला कॉन्फिडेंस, आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट देन, ये वाला कॉन्फिडेंस मुझ में क्यों नहीं है? ये वाला कॉन्फिडेंस इंडियन मैरिड वुमेन में क्यों नहीं है? और मैं मिस इंडिया को भी देख रही थी जो बैक टू बैक जीत कर आ रहे थे उस समय. तो इतना तो मुझे समझ गया था कि पैजेंट इंडस्ट्री में इंडिया कहीं कम नहीं है. बस ये जो पूरी मेरी सोच थी इसको मैं अकोमोडेट करती गई. और जहाँ तक आपने बिजनेस की बात की तो करण, एक बात मैं कहूँगी कि अगर कोई भी बिजनेसमैन या फिर कोई भी बिजनेसमैन तो बाद में बनता है, कोई भी इंसान अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव द कंप्लीट प्लान ऑन पेपर. Absolutely. वो कभी नहीं होने वाला. वो उस दिन भी मेरे पास नहीं था. मुझे नहीं पता था कि मिसेस इंडिया INC कैसे बनेगा, कहाँ तक जाएगा, कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे, इवेंट कब होगा, मुझे कुछ नहीं पता था. मुझे इतना पता था कि इंडियन फीमेल जब भी मिसेस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे जाएगी वो एज एन अचीवर वापस आएगी. मैं जिस तरीके से आई उस तरीके से मेरे बाद कोई नहीं आएगा. थैंकफुली टचवुड
2016 के बाद कोई भी फीमेल खाली हाथ नहीं आई है। Right. या तो वो 1 सबटाइटल, 2 सबटाइटल, 3 सबटाइटल या फिर मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीत कर ही आई है। इस बार भी एक मैनिफेस्ट होने वाला है, मैंने सुना है। एब्सोल्युटली, आप मेरे ही ट्रैक पे हो। नहीं, one more time, please. अच्छा, ग्रुप फेस्ट Please. मैनिफेस्टेड। Manifested. पर इसका काम करना है, आज प्रैक्टिस है ना। आफ्टर दिस सेशन शी हैज व्हाट सेशन शी हैज, Ramp walk तो practice. एग्जीक्यूशन लेवल चीजें लाइंड अप हैं, सिर्फ ये Yes. ऐसे करके भी ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। तो इस तरीके से हुआ। आप मुझसे स्पेसिफिकेशंस पूछोगे, तभी नहीं थे मेरे पास। एंड आई एम वेरी ब्लंटली सेइंग कि मुझे नहीं पता था मैं कैसे करूंगी। मुझे इतना पता था, वो जो फायर था मेरे में कि कोई भी इंडियन मैरिड वुमेन, कोई भी मिसेस इंडिया ये स्टेज से निराश होकर कभी वापस नहीं आएगी। तो ग्रेट। आई वांट टू स्विच गियर्स नाउ, क्योंकि मुझे मिसेस इंडिया वर्ल्ड के बारे में थोड़ा ज्ञान तो हुआ है, बट इसी के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी लैंग्वेज स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें हमने ब्रॉड स्ट्रोक्स में भी टच करा था, मैं थोड़ा उसमें डबल क्लिक करके अंदर जाना चाहूंगा, अगर आप लोगों की इजाजत हो अरे तो। क्योंकि मुझे लगता है हमारी ऑडियंस स्पेशली 18, 24, 30, टियर 1, 2, 3, 4 इन सब टाउन्स में इस स्किल को सॉफ्ट स्किल की तरह स्कूल में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया जा सकता है, बट आई एम श्योर थ्रू कॉन्वर्सेशंस लाइक दिस, मे बी बिकॉज यू आर ऑलरेडी डीप इनटू इट, फायदा हो सकता है। सो बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करें, हाउ इंपॉर्टेंट इज बॉडी लैंग्वेज, चेतना, जो आपको लगता है, नॉट जस्ट फ्रॉम अ पेजेंट इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, बट जनरली फ्रॉम एंड इवन इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म, व्हेन यू गो टू स्ट्राइक डील्स, व्हेन यू हैव टू नेगोशिएट विद पीपल, क्या आपको लगता भी है कि बॉडी लैंग्वेज का एड ऑन फील होता है? यू हैव विटनेस्ड दोस टाइम्स कि जब मैंने बॉडी लैंग्वेज में काम नहीं करा था, मेरे काम थोड़े कम बनते थे, जब से मैंने अपने अंदर ये स्लाई एक चीज लेके आई हूँ तो फर्क पड़ता है। Whoever, do you want to go at it first? Okay. Definitely, body language plays a very important role in your overall personality, and it adds value to the profession you are in, and even in your personal life also. जैसे योगा फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो एक मदर के वूम में जब बेबी आता है तो सबसे पहले उसका स्पाइन बनता है, राइट? Okay. एंड अभी के टाइम पे ऐसा है कि पीपल आर नॉट वर्किंग ऑन देयर स्पाइन, जबकि वो बैक बोन है। तो स्पाइन पे अगर कोई भी काम कर रहा है, जैसे अभी मैं बैठी हूँ, अगर मेरा स्पाइन इरेक्ट है तो मेरा जो अभी अटेंटिव यहाँ पे एक अलर्टनेस है, एक अटेंटिवनेस है, वो काफ़ी हाई है। बिकॉज आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपका ये डिसाइड होता है कि ऑक्सीजन फ्लो क्या होगा। मैं थोड़ा सा उस टर्म में बात करूँ सो दैट आई कैन गिव द रीजन व्हाई दिस स्पाइन एंड स्ट्रक्चर एंड पोस्चर इज इम्पॉर्टेंट। सो जब आपका स्पाइन इरेक्ट है तो आपका ऑक्सीजन फ्लो बहुत प्रॉपरली हर एक सेल में जा रहा है। इफ आई विल बी सिटिंग लाइक दिस, इट विल गेट स्टक ओवर हियर और मे बी समवेयर एल्स। और अगर आपका ऑक्सीजन हर जगह जा रहा है, देन देयर इज़ अ हाई चांस कि वो ऑक्सीजन आपके नर्वस सिस्टम में भी जा रहा है। सो जब नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स आपके एक्टिव होते हैं बिकॉज दे आर गेटिंग फ्यूल थ्रू ऑक्सीजन, तो उस टाइम पे आपकी अटेंटिवनेस, अलर्टनेस बढ़ जाएगी। और जब वो अलर्टनेस के साथ आप कोई भी चीज़ को सुनते हो तो वो हियरिंग वाला टाइम नहीं होता, वो लिसनिंग टाइम हो जाता है और उससे डिसीजन मेकिंग डेफिनेटली बिल्डअप होती है एंड इवन आपका इंट्यूशन पावर भी डेवलप होता है। सो आपका स्ट्रक्चर डेफिनेटली एड्स ऑन टू द कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि आज अगर मैं ऐसे करके अगर आपसे बात करूंगी, मैं 1 मिनट 2 मिनट कॉन्वर्सेशन को खींच लूँगी एंड देन यू सी माई expressions, then you see my dullness, then it will come and reflect in my conversation. But I'm keeping my spine erect and then I'm communicating with you, तो ये मुझे और ज़्यादा engaged कर रहा है इस communication में and I'm trying to give my best so that मैं इसको और effective बना सकूँ. So it completely depends. Even आप business करने के लिए जा रहे हो, किसी से deal meeting करने के लिए जा रहे हो, आपको वो personality को समझ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पर्सनालिटी अपने ऑरा से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी ऐसी बातें बोल जाती है जो शायद वो अपने वर्ड्स के थ्रू भी आपको बता ना पाए. सो फॉर मी बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इफ़ अगर आपके अंदर वो स्किल है कि आप अपनी स्पाइन पे हाउ टू कीप द शोल्डर्स एंड एवरीथिंग, अगर आप शुरू से ही काम कर लो तो दैट वुड बी अगेन अ गेम चेंजर. I completely was flabbergasted by a thing कि मैं अभी तक जिस एंगल से आ रहा था वो ये था कि बॉडी लैंग्वेज ना दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए है कि अच्छा मोहिनी को इम्प्रेस करना है तो मुझे इस तरह बैठना है, ऐसे स्लाउच नहीं करना वरना मेरा इंप्रेशन आप पे नहीं अच्छा पड़ेगा. बट द डायरेक्शन ये टुक इट इन वाज कि अरे अपने ऑक्सीजन, अपने सेल्स, अपनी अलर्टनेस, अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए मैं बॉडी लैंग्वेज को यूज कर रही हूँ
टशनबाजी बात की बात है कि अच्छा दूसरे के लिए हाउ हैज इट बीन फॉर यू इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड आल्सो हैव यू ऑब्जर्व्ड या डू यू कॉन्शियसली इंश्योर कि अच्छा बॉडी लैंग्वेज पे आप कैसे काम करते हो या एनी टिप्स? I would talk about the communication part. Sure. मैंने बिजनेस में नोटिस किया है, इनिशियल फेज में मेरा ऐसा रहा है बात जहाँ पर मैंने डिफ़िकल्टी फेस की है, ऑपोजिट पार्टी या फिर मेरे टीम मेंबर्स हो जाते थे, वो थोड़े मिसअंडरस्टैंड कर लेते थे. अगर मैं कोई काम डेलीगेट कर रही हूँ एज अ बिजनेस वूमन या एज अ टीम लीडर, अगर आप अपना कोई काम डेलीगेट कर रहे हो टीम को, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो काम वैसे का वैसे ही इम्प्लीमेंट हो. अगर उसमें थोड़ा इम्परफेक्शन आया तो यू विल हैव टू इन्वॉल्व इन इट. एंड विच टीम लीडर वुड वांट टू इन्वॉल्व अगेन एंड अगेन? एक बार डेलीगेट कर लिया काम, आपका काम खत्म हो जाना चाहिए. अब काम डेलीगेट करना और काम का पूर्ति होना तभी पॉसिबल है जब आप उसको क्लियरली काम समझा पाओगे. और आप काम तभी क्लियरली समझा पाओगे जब वो आपके ब्रेन में क्लियर है. कई बार मैंने ये भी नोटिस किया है कि काफ़ी काम मेरे ब्रेन में क्लियर नहीं होते हैं, बट अगर मैं सही वर्ड्स का चुनाव कर रही हूँ, अगर मैं सही टर्म्स यूज कर रही हूँ डेलीगेट करते टाइम, तो वो काम डेलीगेट करते टाइम मेरे दिमाग में भी क्लियर हो जाता है और सामने वाले के दिमाग में भी क्लियर हो जाता है. और ऐसी ही प्रैक्टिस कर करके आज मैं उस पोजीशन पे पहुंची हूँ जब मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स ब्रेन में ही उठा लिए हैं और वो टर्म्स यूज करते हुए मैंने एम्फेसाइज करना शुरू किया है. तो अगर मैं ये भी बात कर रही हूँ तो मैंने एम्फेसाइज पे ज्यादा एम्फेसाइज किया है, बिकॉज दैट इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म इन दिस होल कम्युनिकेशन. सो नाउ अगर आप टीम लीडर हो, अगर आप बिजनेस वुमन हो, अगर आप बिजनेसमैन हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अपना काम डेलीगेट कर रहे हो तो वो कम्युनिकेशन में कौन से टर्म्स पे आप एक बार ट्राई करो. अगर आप बोल रहे हो कि हाँ चाय बना दे मसाले वाली, मसालेदार चाय बनाना तो मसालेदार चाय वो गूंजता रहेगा, टर्म कान में गूंजता रहेगा. तो इंसान कुछ भी करे, ही विल ट्राई हिज और हर बेस्ट कि वो मसाला ऐड करे या फिर अदरक ऐड करे, कुछ भी करके उसमें कुछ मसाला डाल दे. ये चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है. तो ये होता है पावर ऑफ कम्युनिकेशन. इसमें आपकी लैंग्वेज इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है, कोई बात नहीं. आपकी हिंदी फ्लुएंट नहीं है, कोई बात नहीं. 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स अपने दिमाग में रखो, वो पूरे काम को लेके, और उस पे जोर दे के बात करो. आपका काम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता. This is communication skills 101 for you guys, because even in the field of writing ये कहा जाता है कि अच्छा पूरा सेंटेंस है, अगर मैं इस डल तरीके से बोल रहा हूँ तो मैंने ये पॉडकास्ट एपिसोड शूट कर लिया है, से लेके पेंसिल से मार्क कर लो कि अच्छा अगर एकदम मतलब 6th स्टैंडर्ड में हो कि ये वाले वर्ड पे एम्फसाइज करूंगा, फिर ये वाले पे करूंगा. आज मैं पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ जिसमें मेरे साथ मिसेस इंडिया है कि अच्छा कि किस डायरेक्शन में थोड़ा फ्लेवर आ गया, इस तो फ्लारीनेस एक फ्लेवर मसालेदार बात हो जाती है. वो हम है ना एग्जाम में आंसर्स लिखते थे तो कुछ पता है लाइंस पे नीचे हाईलाइट करते थे, रेड लाइन, ब्लैक लाइन. तो अब वो कम्युनिकेट करते टाइम हम करते हैं. Completely agree. अच्छा, there's a thing, body language और communications obviously एक ही चीज़ होती है. जिसको नहीं पता, communication के 4 parts होते हैं, reading, writing, listening, speaking. तो अभी हम communication skills की बात कर रहे थे और body language is, as she said, 84% actually body language communicate करता है. कि मैं कितना ज़्यादा ऐसे हाथ फैला के बात कर रहा हूँ या कितना ज़्यादा थोड़ा sternly बात कर रहा हूँ, तो शायद थोड़ा आज अभी sturdy feel कर रहा हूँ. Even your eyes, the way you are, you know, you can use your eyes for communication, I think. Yes. और ये तो काफी एक तो फेमिनिन वाली बात भी हो गई कि अच्छा हम आंखों से भी बयां कर सकते हैं. आप भी कर सकते हो. हाँ बिल्कुल. नहीं कर सकते. लाइक मैंने भी पढ़ा था कि इवन इन टर्म्स ऑफ स्माइल, एंड यू आर ट्रेन्ड इन स्माइल स्पेशली, आई वुड लव टू नो मोर ऑफ दैट, कि कोई अगर से यहाँ से स्माइल कर रहा है तो फेक स्पॉटेड, बट अगर यहाँ से भी उसके थोड़ा ये लाइंस आई तो ये एक रियल स्माइल आंखों से आधी बयां हो रही होती है. तो यस डेफिनेटली. Do you believe in park poses? Because I have often heard in the field of business especially, और मैं भी ये प्रैक्टिस करता था अपने जॉब इंटरव्यू से पहले कि वॉशरूम में जाके एक पार्क पोज प्रैक्टिस करूंगा विद हैंड स्प्रेड आउट और अपने पॉजिटिव विजुअलाइजेशन जो भी लॉरल्स अचीव करे उन्हें याद करूंगा. Do you actually practice park poses? So this absolutely depends on the personality to personality. जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है, आई थिंक उनको ये प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का जो वाइब और ऑरा होता है वो ऑलरेडी बहुत आउटस्पोकन होता है, बहुत वाइब्रेंट होता है. अगर वो बिल्डिंग में एंटर भी कर रहा है तो वो फॉर श्योर एंटर करते करते सिक्योरिटी गार्ड से 2 मिनट बात कर लेगा, या फिर सिक्योरिटी गार्ड को, जैसे अगर मैं मेरी गाड़ी से उतरती हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, और वैले वाले बंदे ने मेरा दरवाजा खोला, एंड आई हैव अ हैबिट ऑफ टिपिंग. नाउ व्हाई डू वी नीड टू टिप? The reason behind this is there is an exchange of energy that we
start doing the moment we enter the building. अगर हम इंटरव्यू वाले बिल्डिंग की बात करें, चलो ठीक है, मैं समझती हूँ कि आप हर इंसान को टिप नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट एक्सचेंज अ स्माइल, एटलीस्ट आप उनसे बात करो. ये आपकी पोजिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है, क्योंकि वो आपसे शायद कुछ सवाल पूछे, आप उसको कुछ हंस के जवाब दे दो. यहाँ पर ही आपका जो पूरा एनर्जी और जो पूरा माइंड का प्रोसेस है ये यहीं पे चेंज होना शुरू हो गया है. एंड देन येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक योरसेल्फ इन द मिरर बिफोर यू फेस समवन. लड़कियों में तो ये आदत जनरली होती ही है, बट फॉर द मेन ऑल्सो, आप 1 मिनट के लिए वॉशरूम में चले जाइए. अगर आप जनरली आप आंखों में एक दूसरे से बात करते हो, खुद से आप आंखों में ही बात करते हो, बट अगर आप इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो तो यहाँ पर येस, यू हैव टू लूज इन योरसेल्फ, यू हैव टू गिव दैट एनर्जी आउट, बिकॉज जैसी वो एनर्जी आप में से निकलती है वो आपको सराउंड करती है और आप वही वाइब लेके इंटरव्यूअर के कैबिन में एंटर करते हो. I think I was also introvert. I was very. How did you work on it? underconfident. मतलब आप for Mrs. India World and now for Mrs. World, नहीं, during specifically my- body language पे what are During the my tactical school steps? days, school days, I was a very introvert person. सबसे लास्ट में खड़े रहना और चुप चुप रहना, और मतलब वो फियर था, यू नो, द फियर ऑफ जजमेंट. जब वो चीज़ होती है फियर ऑफ जजमेंट, तो आपका रियल टैलेंट बाहर नहीं आ पाता है, और आप वो जजमेंट से इतना ज़्यादा ओवर पावर, वो जजमेंट वाली फीलिंग हो जाती है ना, दैट आप अपना जो नेचुरलनेस है वो खो देते हो. जी. एंड जब जो मतलब मैं बोलती हूँ कि जो जॉय है दैट, कि मुझे आज आपके साथ आपसे बात करके बहुत अपनापन लग रहा है, बिकॉज आई एम वेरी नेचुरल. I'll make a note of that. हाँ. मैं किसी के प्रेजेंस में अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, सो दैट इज द ईगो लेयर. सो वी हैव गॉट 7 लेयर्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, जिसमें बॉडी, ब्रेथ, एंड एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है जिसे ईगो बोलते हैं. बट लोगों ने बहुत अगेन मिसअंडरस्टैंड किया है इस ईगो को, कि मतलब बोलते हैं ना कि इसको ईगो है, एटीट्यूड है. नो, दैट इज नॉट ईगो. ईगो एक छोटा ईगो भी होता है, दैट आई एम नथिंग, आई एम नॉट केपेबल. दिस इज ऑल्सो योर स्मॉल ईगो, बट देन आई एम द ओनली वन, तो ये वाला भी ईगो है. देन यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस. ईगो तभी जाएगा जब आपके अंदर नेचुरलनेस आएगी, और जब नेचुरलनेस है, जॉय वहीं पर है. अदरवाइज आप हमेशा उस जोन में रहोगे कि जज हो रहा है, ये हो रहा है. तो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, बहुत ज़्यादा. मतलब मैं बोलूँगी उसके पहले मेरी पूरी फिल्म बन जाती थी दिमाग में, कि मैं ऐसे बोलूँगी, ये ऐसे जज करेगा, ये वैसे जज करेगा. मैम, आई यूज्ड टू बी लाइक द हाईएस्ट, यू नो, विद द हाईएस्ट हाइट इन माई क्लास. आई वॉज द टॉलेस्ट गर्ल. तो वहाँ पे मैं ऐसे करके खड़ी रहती थी. वाई? बिकॉज मुझे लोगों की नज़रों में नहीं आना, क्योंकि लोग बोलेंगे ये है, अरे ये तो ये है, क्योंकि वो मुझे टैग्स नहीं चाहिए थे, लंबू लाइक दिस. बट मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये ही मेरा फॉर्टे है. दिस इज माय स्ट्रेंथ. I'm thinking Lambu 5'10", like I would And want even- a 5'10" height even- if God gave me a chance. इवन आई गॉट अ हस्की वॉइस. सो मैं बोलने से अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को, यू नो, प्रेजेंट करने के पहले 100 बार सोचती थी कि मुझे नहीं करना, वो अपॉर्चुनिटी चली जाती थी. You were तो conscious I about was your voice. more in the complaining zone. But then when all this thing happened in my life, then I started, you know, accepting the things. और जब आप एक्सेप्ट करते हो, तब आप उसी चीज़ जो आपके पास है उसी में से बेस्ट निकालते हो. तो ये चीज़ मैंने ओवर द टाइम डेवलप करी कि इंट्रोवर्ट होने से कोई फ़ायदा नहीं है. और ये चीज़ योगा ने मुझे बहुत हेल्प करी, क्योंकि हम पोस्चर्स की बात करें तो वी हैव गॉट सो मेनी मुद्राज इन योगा. सो फॉर एग्जाम्पल, किसी का एनर्जी बहुत लो है, समबडी इज लाइक फुल ऑफ टैलेंट बट ऑलवेज फीलिंग सो डल. तो वो डलनेस कैसे डिसाइड होती है? बिकॉज देयर इज अ लाइफ फोर्स एनर्जी विच अलाउज यू टू थिंक, टू एक्ट, टू थॉट, यू नो, लाइक दैट वे. सो अगर वो डल है तो वी हैव गॉट सेवरल मुद्राज इन योगा, जिसने मुझे बहुत पर्सनली हेल्प किया, करण, कि मैं आज मिसेस इंडिया के प्लेटफॉर्म पे जाके इतना कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रख पा रही हूँ. तो मुझे ये जेस्चर्स ने, जिसे हम जेस्चर बोलते हैं बट इन संस्कृत वी कॉल इट अ मुद्रा, उन मुद्राओं ने बहुत हेल्प किया. तो आई थिंक जो भी आपके व्यूअर्स दिख रहे हैं, हम योगा को यू नो ऐसे सोचते कि सिर्फ पेट कम करना, फैट लॉस करना. नो, योगा इज बियॉन्ड दैट. तो योगा आपकी पर्सनालिटी को बहुत ग्रूम भी कर सकता है, आपको काम भी कर सकता है, और आपको डायरेक्शन भी दे सकता है. तो आई थिंक दिस मुद्रास कैन रियली हेल्प यू. आप देखो अपने इंडिया में जितने भी फोक डांसेस है, सब में मुद्रा का बड़ा इंपॉर्टेंस है. और जैसे ही वो आप मुद्रा में आते हो, आपका कॉन्फिडेंस शूट हो जाता है. सो बॉडी लैंग्वेज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. Yoga, body language, mudra,
एप्लीकेशन फील्ड्स कैन बी एनीथिंग, डांस का Yes. स्टेज है, ब्यूटी पैजेंट का स्टेज है या बिजनेस मीटिंग का स्टेज है, Right. एप्लीकेशंस वाला जो चैप्टर स्कूल में होता था वो कहीं भी हो सकता है, बट आई नेवर थॉट ऑफ इट लाइक दैट, द 7 लाइफ forces that Yeah. that's you said. I would love to learn 7 more. layers of your 7 layers. existence. जिसमें से ego is one of the Ego is one of them. and it's not bad to have ego, अगर ego को समझ हम पहले पाएंगे Yes. कब लानी है, कितने लानी है। कब लाने और उस ईगो को टूल की तरह कैसे यूज करना। स्पेसिफिकली या वो जो मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कि आप गाड़ी से निकल रहे हो और आप किसी सिक्योरिटी वाले को टिप दे रहे हो या वैले वाले को, इट्स लाइक यू आर नरिशिंग योर ईगो, बट इन व्हाट वे? वो आपके इंटेंशंस बहुत मैटर करते हैं। Correct. तो वो जो इन्होंने एक लेयर की बात की, उसको नरिश कैसे करते हैं वो मैंने बताया, और उसको नरिश करने के बाद आप जाकर अपना इंटरव्यू कैसे एस करते हैं ये हम समझ रहे हैं। wow. Just specifically for Mrs. World, is this something very practical tip जो आप बॉडी लैंग्वेज का स्पेशल प्रैक्टिस कर रहे हैं in terms of your now walk? I'm saying कि walk, smile, eye contact. Yes, my RAM walk trainer is very happy with me क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि मेरे योगा की वजह से उनके भी टीचिंग में कुछ कुछ चेंजेस आ गए एंड शी इज़ लाइकिंग इट। तो जैसे कोर को इंटैक्ट करना, तो वो एक पैजेंट की लैंग्वेज में बहुत डिफरेंट होता है एक्सप्लेन करना, बट वही अगर योगा से मैं समझूं कि कोर को इंटैक्ट करके कहाँ से पुल करना है, तो आप अपनी हाइट को भी एनहांस कर सकते हो, आप अपने कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा सकते हो। बॉडी वही है, हाइट वही है, बट उसको कितना ब्यूटीफुली यू कैन रिप्रेजेंट ऑन द स्टेज, दैट इज द point. Just like you said कि मैं अपने delegates से सीखती हूँ, तो even her ramp walk instructor is learning back the yoga way of ramp walk. Hey, that looks like a course. You should do And that. we enjoy. The yoga way of dash dash dash. It's a good idea. It The is a good yogic way idea. of beauty pageants. Yeah, कि अच्छा उस perspective से अगर देखो तो definitely कुछ हो सकता है. Wow. Okay. Now communication skills में, negotiation में भी do you ever felt, और अब मैं जानबूझ के थोड़ा सा सोशियो कल्चरल साइड पे कुछ पूछना चाहूंगा, इफ यू अलाउ, यू कैन चूज टू आंसर, यू कैन चूज नॉट टू आंसर, कि देयर इज अ स्टीरियोटाइप दैट ओके बिजनेस इज अ मैन्स वर्ल्ड। व्हेन यू बीइंग अ वुमन एंटर द बिजनेस वर्ल्ड, डिड यू एवर एक्सपीरियंस, और ये चीज़ें बस फीलिंग पे होती हैं, जैसे अगर मैं इंटरनेशनल अगर कभी ट्रैवल करता हूँ तो क्या इंडियंस के टूवर्ड्स हल्का सा थोड़ा बिलिटलमेंट है, वो मैं एक्सप्रेस ऐसे नहीं कर सकता कि ये देख ये हुआ था, बट आई कैन फील कि शायद थोड़ा सा मुझे किसी ने ऐसी वाइब दी। सो सिमिलरली इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड, डिड यू एवर फील कि yes, there is a glass ceiling in corporate, या फिर in the world of entrepreneurship there is a thing कि मुझे हल्के में लेंगे क्योंकि just because my gender is female? Karan, it's a myth. It's an absolute myth that females are not privileged. It's an absolute myth that young generation face, because आप किसी young इंसान को भी टेबल पे negotiate करते देखोगे तो वो भी बोल सकता है कि अरे मैं young हूँ, मुझे जज कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा बोलने का मौका नहीं देंगे, मुझे बुली करेंगे। तो इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। बेसिकली ये एक रीज़न है, अगर आप किसी कारण से नहीं, इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक इट, तो आप ये रीज़न देके बैठ जाओगे। एंड आई हैव नो इशू इन सेइंग दिस, बीइंग अ फीमेल आई थिंक आई हैव एक्स्ट्रा एज। Oh wow. हम आंखों से बात करते हैं आंखों से deal close हो गई. जैसा ये आपने तो कहा। famous Because my हो गया, preconceived आंखों से notion बात। and yeah, limiting belief was कि नहीं, maybe it would be, and I'd love to be. I have been asked this question multiple times, और एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा कि ये मैं तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रही हूँ, या फिर कभी मैंने रिजेक्शन फेस किया और मैंने उसे आइडेंटिफाई नहीं किया। ऑनेस्टली मैंने नहीं किया, और अगर किसी कारण से मेरी कोई डील नहीं हुई तो मुझे एक लॉजिकल रीजन पता है कि क्यों नहीं हुई। Absolutely. There was a piece of information that was missing. Maybe I wasn't well prepared for the negotiation. But on the table, when you are sitting, first of all, अगर भगवान ने आपको उस टेबल पे पहुंचाया है तो डेफिनेटली आप में वो कैपेबिलिटी है। और अगर आप नेगोशिएट कर रहे हो, कमिंग टू द प्रैक्टिकल साइड, अगर आप नेगोशिएट कर रहे हो, यू नीड टू हैव योर good information, updated information on place, and second, you need to be a very good listener, because negotiation is an art of reaction. आप सामने वाले को तभी दबा पाओगे in या a good फिर way. तभी आप अपनी डील ब्रेक कर पाओगे जब आप सामने वाले का स्टैंड समझ पाओगे, और सामने वाले का स्टैंड समझने के लिए आपको एक बहुत अच्छा लिसनर होना जरूरी है। जितने अच्छे से सुनोगे Learning. उतने अच्छे से चीज़ों को समझोगे और अपना नेक्स्ट मूव इमीडिएटली प्लान कर पाओगे। सो इट रियली डजंट मैटर इफ यू आर यंग। आई हैव सीन सम यंग अमेजिंग बॉयज एंड गर्ल्स किलिंग इट ऑन द टेबल, Wow. एंड फीमेल्स आर डेफिनेटली डूइंग वेल, सो आई डोंट नीड टू गो देयर। Even Yeah. if I talk about my personal example, so जब मुझे योगा सेंटर स्टार्ट करना था तो
मैंने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत देखे हैं, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ के लिए। तो इट वाज लाइक, तो मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ करना है, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। जॉब करने को भी नहीं जाने को मिला निर्भया केस की वजह से। तो देन आई डिसाइडेड कि मुझे अपना योगा सेंटर करना है, बट देन कोई सपोर्ट नहीं। मैम देवर लाइक नो सपोर्ट एट ऑल। सबको लगता था, फिर आई डिसाइडेड कि मैं खुद ही करूँगी, जैसा होगा जो होगा मैं खुद करूँगी, लाइक दैट वे। सो मैं 2 व्हीलर पे कारपेट्स लेके जाती थी, बिकॉज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। तो जहाँ पे ऐसा लगता था 10 रुपये बचा सकती हूँ या 100 रुपये, तो वो माइंडसेट आपका होता है जब आप स्टार्ट करते हो। तो वहाँ पे मुझे बहुत ऐसा फीलिंग आता था कि नहीं, मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा, और मुझे करना है। तो वो चीज़ मैंने अपनी फैमिली में, अपनी कास्ट में ये चीज़ ब्रेक करी कि जो हम सोचते हैं कि फीमेल से नहीं कर सकती है, वो भी वो कर सकती। मुझे घर से जाने को अलाउड नहीं होता था। मुझे नहीं पता कि योगा सेंटर है, तो मुझे मिरर्स कहाँ से लाने हैं, मुझे ये प्रॉप्स के लिए किस वेंडर को जाके मिलना है, क्या करना है, जाके पूछना रैंडमली किसी से भी, क्योंकि फैमिली तो सपोर्ट में नहीं है। आप क्या करोगे, आप मिरर वाले के साथ, ऑटो वाले के साथ चल रहे हो, कारपेट लेके जा रहे हो, एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग। सो ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपको ऐसा लगे कि ये फीमेल्स नहीं कर सकती है। डेफिनेटली बायोलॉजिकली वी आर डिफरेंट इन स्ट्रेंथ वाइज, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है अपने विजन को लेके, व्हाट यू वांट, व्हाट यू नीड, देन आई डोंट थिंक कि जेंडर प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट। आप कुछ भी चीज़ जो है वो कर सकते हो। तो अभी रिसेंटली लाइक योगा क्लासेस तो मैं 7-8 ईयर्स हो गया है। सो अभी इंदौर में जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े से लगा के छोटे, एवरीवन वांट्स टू कम इन माय सेंटर, दे वांट्स टू एक्सप्लोर। तो वो चीज़ मैंने बनाई। इवन हमारे यहाँ के जो कलेक्टर है, कलेक्टर से लगा के एवरीवन दे डू योगा विथ मी। सो आई फील ब्लेस्ड। और ये चीज़ मेरे घर में कभी किसी को नहीं लगती थी कि अकेली कहाँ निकलेगी, किससे बात करेगी, क्या करेगी। सो आई हैव सीन अ लॉट इन माई चाइल्डहुड, इन माई यूथ वाले उसमें भी। बट देन मुझे लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड देन वो, तो आई एम हैप्पी विद वॉट एवर आई हैव सीन एंड वॉट एवर आई एम डूइंग नाउ। ग्रेट। तो फीमेल आर नो लेस। यस, एक स्टीरियोटाइप और No लिमिटिंग less. बिलीफ तो मेरा ऑफ द बैट ब्रेक हो गया कि नहीं, बिजनेस फील्ड हो या दूसरे तरह के बिजनेसेस की, ऑफलाइन बिजनेसेस वर्सेस पेजेंट बिजनेसेस हो, ऐसा नहीं है कि एक तो है हमारा इंटरनल। आप तो डेफिनेटली बीइंग पार लेडीज नहीं अज्यूम कर रही हैं कि हम किसी से कम हैं, बट सामने से भी ऐसा नहीं फीलिंग आ रहा है, इज व्हाट आई एम लर्निंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड। मे बी मेल्स हैव ग्रोन अप टू द फैक्ट एंड फॉर द गुड कि अच्छा, जेंडर का कोई रोल ही नहीं है यार, डील पे ध्यान दो, या फिर सर्विस कैसी आ रही है योगा में उस पे जज करते हैं, इफ एट ऑल जज करना है तो। बट एक और स्टीरियोटाइप जो मुझे लगता था वो हमेशा होता है, वो था स्मॉल टाउन वर्सेस बिग टाउन। कि अच्छा, अगर मैं दिल्ली से हूँ और मोहिनी बॉम्बे से हैं, अरे इंदौर वालों को तो हम हल्के में निपटा देंगे। ऐसा है क्या? वही सवाल है कि, एंड वो भी दो तरफा, कि इंटरनली डिड यू एवर लाइक व्हाइल ग्रोइंग अप यू न्यू कि आई एम एन इंट्रोवर्ट एंड आई विल वर्क ऑन इट एंड नाउ आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, या फिर इन अ गुड वे एम्बिवर्ट? उस में क्या आपको पहले कभी खुद से ऐसे लिमिटिंग बिलीफ था कि अगर मैं बॉम्बे जा रही हूँ या मैं इंटरनेशनल जा रही हूँ तो यार मैं अपने ही से एक स्टेप पीछे हूँ मेंटली फॉर नो रीजन, कि मेरी जगह से क्या फर्क पड़ रहा है, मेरी पर्सनैलिटी देखो? या फिर सामने वालों ने भी, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मेट्रो पीपल को एक स्टेप मेंटली आगे वो करेंगे एंड नॉट इंदौर? मेरा ये बिल्कुल माइंडसेट था, आई विल बी ऑनेस्ट हियर, कि मेट्रो वाले थोड़े से डोमिनेटिंग होते हैं एंड यू नो स्मॉल सिटीज़ का टैलेंट बहुत है, दोनों ही साइड पे टैलेंट बहुत है, बट जो डोमिनेशन है ना वो मुझे लगता था कि मेट्रो सिटीज़ पे ज़्यादा। एंड स्पेशली जब मेरी लाइफ में रोडीज़ वाला चैप्टर आया, तब मैंने खुद को ना एकदम ऐसे शेल में कर दिया कि नहीं, यहाँ तो दिल्ली मुंबई वाले लोग इतना एक्सपोजर है, इतना सब कुछ है, तो अपने को तो दबा ही देंगे, यही कर लेंगे। बट देन आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हो, आप जितनी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो तो आप सीखते हो। तो देन एक टाइम के बाद मुझे चीज़ समझ आई कि इफ देयर इज़ अ क्लैरिटी इन योर हेड, इफ द प्योरिटी इन योर हार्ट एंड योर इंटेंशंस आर वेरी क्लियर, देन इट हार्डली मैटर्स कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, आप अपना मार्क सेट करके ही आओगे। ये मेरा जो डिसबिलीफ था, जो मैं पहले सोचती थी, ये चेंज हुआ। और अब अगर मैं मिसेस वर्ल्ड में जा रही हूँ जहाँ पे 45 कंट्रीज़ 50 कंट्रीज़ के लोग आएंगे, तो अब मेरा पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत बदल गया है। तो इफ़ आई हैव दैट इन मी, तो वो मार्क सेट होगा। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो फिर दिल्ली है, बॉम्बे या अमेरिका है या जापान है, I'll be there and performing my best, and I'll be bringing
what Chetna Joshi Tiwari is all about. I'll Yeah. bring it on the table. Same thing for you, but from a different lens actually, because you have shouldered the responsibility of grooming and bringing out the best of ladies from all parts of India. क्या आपको कैसा लगता था कभी? एंड मुझे मेरा ये मानना है कि जब तक इंटरनेट नहीं था, अगर 20 साल पहले की बात होती तो तब भी हमें पता होता कि ऐसे बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज गेन, रिसोर्सेज, प्रोफेसर ये कहाँ से मिलेंगे. बट आज के ज़माने में जिसके पास भी एक छोटा फ़ोन है, वो आसाम में कहीं बैठा हो सकती है, अगर उनके पास एक्सेस है टू द बेस्ट इन्फॉर्मेशन, वो रातों रात अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी टेक्निकल स्किल्स सीख सकते हैं. डिड यू एवर एक्सपीरियंस कि आउट ऑफ ऑल द पूल ऑफ कैंडिडेट्स जो आते थे कि देयर इज 2 सेगमेंट्स, मेट्रो फोक्स एंड नॉन मेट्रो फोक्स इन टर्म्स ऑफ मेरिट, या फिर अगर था, हाउ डिड यू एक्चुअली हेल्प देम? आज की तारीख में जो debunk मेट्रो फोक्स कॉन्फिडेंस लेकर चल रहे हैं, वो कभी कभी टियर 2 के बाजू में बैठते हैं या खड़े होते हैं तो वो कॉन्फिडेंस उनका ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और वहाँ पर टियर 2 वाले गेम खेल जाते हैं. ये मेरा एज अ डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता रही हूँ. अभी तक मेरे जितने भी विनर्स रहे हैं, मेरी एक लास्ट ईयर की विनर रही है जो छत्तीसगढ़ से रही है, अमेजिंग पर्सनालिटी एंड द फायर एंड पैशन शी हैड. इसके लिए मैं हमेशा फायर और पैशन पे बहुत एम्फेसाइज करती हूँ. आपने कहा कि कोई भी कोने से हो इंडिया के, वो ऑनलाइन जाकर बहुत कुछ सीख कर आ जाएगा. क्यों? क्योंकि उसमें वो जज्बा है, उसमें वो फायर है सीखने का, ग्रो करने का पैशन है. तो ये चीज़ मुझे अक्सर टियर 2 में ज़्यादा दिख रही है. आई मे बी रॉन्ग, बट मैं आई एम टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस. और इसके लिए मुझे थैंकफुली अब जब विनर डिसाइड करते हैं या फिर जब जजेस अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो मैं देखती नहीं हूँ कि कौन कौन सी सिटी से है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर जजेस ने किसी को पिक किया है, वो इररिस्पेक्टिव टियर 1 से हो, टियर 2 से हो, वो बेस्ट होने ही वाला है. क्योंकि मेरा भी अगर शायद कभी किसी ज़माने में मिथ था, वो ब्रेक हो चुका है. देयर इज़ नो डिफरेंस इन टियर 1 टियर 2 सिटी. और चेतना ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि अब तो मैं एज ए डायरेक्टर बोल रही हूँ, बट अगर मैं खुद को, not tier 2, but अगर मैं खुद को, because I deal with lot of Americans, I deal with lot of other country people, Europeans, अगर मैं खुद को as a Indian रखूँ, because हम Asian category में आ जाते हैं. Asian, yes. Yes, you know what I'm talking Yes. about. Asian. तो वहाँ पे इंटरनेशनली मुझे भी ये था, मुझ में भी ये थोड़ा नोशन था कि हाँ हम इंडियन हैं तो ज़्यादा बोलना नहीं है 4 लोगों के आगे, इट्स बेटर कि हम चुप रहें, उन्हें ज़्यादा पता है, वो ज़्यादा डील करते हैं, वो ज़्यादा बिजनेस में हैं. बट Karan, I tell you, if you know in your head what you want, if you're clear about your vision, no power in this world can ever stop you. No power. वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने से हो. मैं तो इस पॉडकास्ट से बहुत पम्प्ड अप जाने वाला हूँ. We are recording this in January 2024. हमने गेम पलटी है. Whether it's American, whether it's tier 2, whether it's tier 1, with vision, with passion, हमने गेम चेंज की है. So we know the power, and obviously it has come with experience. God has been very kind. उन्होंने ऐसे अपॉर्चुनिटीज दिए, उन्होंने इतने फेलियर्स दिए लाइफ में कि हमने फेलियर भी चखा और हमने सक्सेस भी चखा, और हमें पता चला कि सक्सेस तक पहुंचने के लिए 10 फेलियर देखना बहुत जरूरी है. स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस, Oh, yes. कि जब तक कारपेट लेके स्कूटर पे जाएंगे नहीं, पता नहीं चलेगा सही वेंडर एक्चुअली कौन था. मैं 10 वेंडर्स पे तो अपना सर गलत फोड़ रही थी, एक्चुअली वहां जाना था. आटे दाल का भाव पता चला. सच्ची में सच्ची. That's a beautiful thing, क्योंकि I'm pumped for entire 2024. कंपटीशन के बारे में एक बात जानना चाहूँगा, क्योंकि जेंडर और स्टीरियोटाइप और स्मॉल टाउन बिग टाउन तो हो गया, बट व्हेन यू आर ऑन द सेम स्टेज विद 20 डिफरेंट लेडीज, does not matter if they are from the big towns or small towns, doesn't matter कि उनका जेंडर क्या है, of course, but jealousy, envy, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही कोर ह्यूमन इमोशंस है जो किसी वे में उमड़ के आते हैं. Don't worry, we're going to end the podcast. इसीलिए I reserved these questions for the fag end कि अगर मैं पहली पूछूंगा. Pageant industry is all about. Like These are dark side. No, not even dark. I would say, like even in the scholarly world, IIT JEE is a very competitive thing. If you're in athletics, competition तो है कि कोई जीतेगा कोई हारेगा. Yes, But yes, how much yes. role does envy और वो आता है, या how do you manage it rather, कि किस तरह से ये play out करता है? Have you experienced it? Yeah, you can choose to skip this question. I can move to the next question. You can always say. नहीं, बोलना तो जरूरी है, बिल्कुल. मैम बोलेंगी पहले. नहीं बोलो ना. बोलो ना प्लीज. काफी अच्छाई की, जैसे अच्छाई की कोई लिमिट नहीं होती है, वैसे कई बार बुराई की भी कोई लिमिट नहीं होती है.
और अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लेडीज़ को और काफ़ी कंटेस्टेंट्स को मैंने लिमिट क्रॉस करते हुए देखा है, वेदर इट्स इंटरनेशनल वेदर इट्स नेशनल, इसमें सब आ जाते हैं, वेदर इट्स मिस वेदर इट्स मिसेस, इसमें सब कुछ आ जाता है। जेलेसी के चलते या फिर किसी कोई भी गलत इंटेंशन के चलते मैंने लोगों को काफ़ी लिमिट क्रॉस करते हुए देखा है। और किसी ने सही कहा है कि जो बुराई की आग होती है उसमें दूसरे बाद में जलते, पहले आप जलते हो। True. तो हम थैंकफुली हम as a person I've always been a third person viewing the whole Right. scenario. I've never been in the game. बट जब मैंने देखा है तो मैं यही निष्कर्ष निकालती हूँ कि जो भी जेलसी के या बैड इंटेंशन के चलते कोई भी अपना एक्शन या अपना लाइफ प्लान करता है या कंपटीशन में कुछ भी गलत प्लॉटिंग करता है, स्ट्रैटेजी करता है, उसमें सबसे पहला उसी इंसान का नुकसान होता है। ये मैं लिख के दे सकती हूँ। तो अगर आपके व्यूअर्स, और हम सब इंसान हैं, आपके जी। व्यूअर्स को भी मैं यही कहूँगी कि बहुत नॉर्मल है, मुझे भी Of course. होती है जेलसी, मुझे भी लगता है कि अरे इस बंदी ने तो कल ही कुछ स्टार्ट किया था, आज ये इतना, इट्स वेरी नॉर्मल। बट आपको वो एनर्जी को किस डायरेक्शन में थ्रो करना है आपके ग्रोथ के लिए, ना ही किसी और के डाउनफॉल के लिए, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। ये ही आपका एक्शन आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। अगर आपने वो एनर्जी गलत जगह पे लगा दी तो आप खुद उस एनर्जी के साथ गलत रास्ते पे जाते चले जाओगे। जब तक आपको रियलाइज होगा तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा चीज़ भी ऐड Please. करना चाहूँगी। गलत इंटेंशन, गलत एनर्जी, जेलसी हो गई, आपको गलत रास्ते पे ले जाएगी। बट एक बात बहुत समझनी ज़रूरी है कि अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, किसी को आपसे जेलसी है, कोई आपके रास्ते अड़ंगा डाल रहा है, तो फाइट करने की हिम्मत भी आप में होनी बहुत ज़रूरी है। Defend your turf, protect your magic. Yes, and if attacking is needed, do attack. बहुत लेट समझा हमें, जी। बट गीता पढ़ते हैं और कर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। There is a reason why we have goddesses like Kali Ma. There is a reason why we have goddesses like Durga. यही मैसेज दे रहे हैं कि दुश्मनों का संहार करना भी ज़रूरी है। तो अगर आपके हाथ में वो जिम्मा आता है, अगर आप वो आई ओपनर बनते हो कि सडनली आपके आगे आ रहा है कि ये बंदी ने आउट ऑफ जेलिसी ये कर दिया, लो अपने हाथ में चार्ज और निकल पड़ो मैदान। जो सभी माताओं के हाथ में एक वेपन तो एटलीस्ट होता है, वो उस दिन के लिए रिजर्व होता है। उस दिन के लिए रिजल्ट होता है। very जोशी well जी, said. how's your Josh when it comes to NVI? See, how Tiwari do ji you na, deal with my husband Tiwari will ji. like it more. Yes, Joshi Tiwari ji. My husband like it more. Yes. So actually jealousy तो है। मुझे तो लोग दिख रहे हैं। Jealousy बहुत। ओके, जेलेसी डेफिनेटली होती है क्योंकि पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका पर्सपेक्टिव है ना, वो बहुत मैटर करता है। आप किसी से जेलेसी, मतलब डेफिनेटली एवरीवन वांट्स टू गो एट द टॉप, सबको वो जी। सक्सेस चाहिए, पर क्या आप किसी की जर्नी से इंस्पायर हो रहे हो, या कोई जीता उससे दुखी होके अपने एफर्ट डबल कर रहे हो, या आप किसी को लोअर डाउन कर रहे हो, उस लोअर डाउन करने की कोई लिमिट ही नहीं, वो आप लिमिट भूल चुके हो। सो आई थिंक वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर जेलेसी जो है, जैसे अगर हमने वी ऑल हैव आई थिंक वी ऑल आर द स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग द ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑन द अर्थ। सो ह्यूमन बॉडी में अगर आए हो तो ये इमोशंस आना बहुत नेचुरल है, बट क्या आपके पास ऐसे टूल है, क्या आपके पास वो गाइडिंग लाइट है जिससे आप इस एनर्जी को कहीं और चैनलाइज कर सको, जैसा मैम ने बोला, तो वो पूरा गेम चेंजर हो जाता है कि आपका माइंडसेट कैसा होगा और आप किस एनर्जी के साथ अपने विजन, अपने गोल की तरफ बढ़ोगे। तो मेरे लिए भी, क्योंकि अगर मैं पैजेंट इंडस्ट्री की बात करूँ तो एक चीज़ मुझे ये समझ आई, जो मेरे घर वाले या बोल सकते टियर 2 सिटी के लोग ये चीज़ इतना इजीली नहीं समझते। हमें लगता है कि जैसे हम हैं वैसे ही सामने वाला है, या जो चीज़ें हमारे मन में है, इमोशंस, वही सामने वाला है, बट देन पीपल आर वेरी डिफरेंट। वो उनको नहीं, आपको नहीं पता चल पाएगा कि वो आपसे कब क्या बात करके कब क्या एडवांटेज ले लेंगे। तो आई थिंक ये मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है, बिकॉज कुछ पैजेंट में मेरे एक्सपीरियंस ऐसे रहे कि लाइक everyone was there who was appreciating my ramp walk, like my stage presence. Even Mohini ma'am will also agree on this thing. तो
contestants were coming to me and they were asking, Chitna, can you just tell us how to pose, how to stop? हालांकि हमारे पास बेस्ट ट्रेनर्स थे बट बहुत सारे लोग थे, तो मैंने आउट ऑफ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ठीक है मैं कंपटीशन में हूँ, ठीक है मैं कुछ करने जा रही हूँ, बट उसमें जो मेरा ट्रू नेचर है, जो मेरे कोर वैल्यूज़ है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. आई एम अ टीचर, आई एम अ पर्सन हु ऑलवेज बिलीव्स इन टीचिंग, कि जो मुझे आया है अगर वो मैं करण को बताऊंगी तो मुझे पता है मैं करण को इन अ वे टीच कर रही हूँ, बट अंदर स्ट्रांगली मैं अपनी ही लर्निंग्स को और स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ. reinforce कर रहा हूँ, right. एग्जैक्टली. तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपना टाइम साइड में रख के एंड देन मैंने उनको बहुत प्यार से अच्छे से जितना मैं बता सकती थी बताया. बट देन लेटर ऑन मैं देखती हूँ कि वही लड़कियाँ दे आर यू नो डूइंग फ्यू थिंग्स, टेलिंग वेरी नेगेटिव अबाउट मी. तो यही तो जेलसी है. तो आप उस एनर्जी को किसी को अप्रिशिएट करने में भी लगा सकते हो, बट देन यू आर ब्रिंगिंग समबडीज डाउन, दैट इज़ नॉट द राइट एक्शन. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको चैनलाइज करते आना चाहिए, और ये बहुत कॉमन है, गुस्सा आना, जेलेसी होना, बट द कमबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपने ये मोमेंट, द मोमेंट करण विल रियलाइज दैट कि मुझे जेलेसी हो रही है, उसी वक्त आप कमबैक कर लोगे. द मोमेंट यू विल रियलाइज कि अब मैं गुस्सा हो रही हूँ, आप उसी वक्त यू विल कम बैक. बट लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको रियलाइज ही नहीं हो पाता कि वो किस इमोशन से गो थ्रू कर रहे हैं. सो अगेन आई विल से कि ये सारी चीज़ों को मैनेज करना इतना ईजी नहीं है. एटलीस्ट माइंड के लेवल पे ये कॉन्वर्सेशन हो सकती है, बट माइंड के लेवल पे सोल्यूशन नहीं मिल सकता कि मैंने आपको बोला, आपने सुना और इम्प्लीमेंट हो गया. यू हैव टू हैव सम टूल्स लाइक meditation, so that you can calm yourself down, you can channelize your thoughts. और जब आप बैठते हो खुद के साथ वो साइलेंस में, तब आपको आंसर्स मिलते हैं. Completely agree there, क्योंकि I just started meditating a couple of months back, और तब मैंने बस ये रियलाइज करा था जब मुझे कोर क्रक्स पता चला था कि अच्छा अपने से आउटसाइड आके अपने इमोशंस को बस आइडेंटिफाई और ऑब्जर्व कर लो, आवन जावन उनका, उतना ही मेडिटेशन है. so that in normal parlances अगर मुझे कभी गुस्सा आ रहा हो तो वही जैसे आपने कहा कि वो खुद को पकड़ लेना कि यार गुस्सा आ रहा है कि ठीक है गुस्सा आ रहा है, आने दे, जाने दे. वरना गुस्से में वो एक्ट कर लेना, फिर पता नहीं चलेगा पीछे मुड़ के 2 दिन बाद मैं क्या क्या कर गया. राइट. एंड इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस. आई एम टेलिंग यू, एक्सेप्टेंस मीन्स द एक्टिव एक्सेप्टेंस वेयर यू गेट द रैशनल आइडियाज कि ये चीज़ हो गई, अब ये हो गई, अब इसके बाद क्या करना है. बट अगर आप उसको पैसिवली एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिर आप कभी भी उसके ऊपर रिएक्ट, मतलब आप अपना एक्शन नहीं ले पाओगे, सही गलत नहीं समझ पाओगे. तो या तो ज़्यादातर लोग नॉन एक्सेप्टेंस जोन में जीते हैं, इसलिए उनको अपने एक्शंस पे कंट्रोल नहीं होता कि वो जैसे आपने बोला क्या क्या कर जाते हैं, या तो वो इतना पैसिवली एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है हो गया, क्या करें, किस्मत में लिखा था, खत्म. तो मैं ये बोलती हूँ कि दोनों चीज़ में मत रहो, ना पैसिवली एक्सेप्ट करो ना नॉन एक्सेप्टेंस में रहो. just be in the active acceptance so that you can accept the situation and at the same time you can get the rational ideas that now how to deal with this situation. मुझे हमेशा, मैं अभी तक ये लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुद को जिताने और दूसरे को हराने में क्या फ़र्क है. विच इज़ अ थिंग कि अच्छा मुझे फोकस बस खुद के जीतने पे करना है, या फिर अगर कंपटीशन है कि नहीं इसको हराना है, इसको हराना है, तो मुझे लगता है इंटेंशन दोनों अलग अलग हैं. हो सकता है आउटकम यही होगा कि मैं जीता, बट मैं थ्रू आउट उस एनर्जी के साथ काम करता, इसको नीचे रेस में दूसरे को अड़ंगी देना या खुद तेज भागने पे स्किल पे फोकस करना है. ये वही बात होगी ना, भाग रहे हो, आपके आसपास कोई नहीं दिख रहा है, बट अभी आपको क्यूरियोसिटी है देखने के लिए कि मेरे पीछे कौन है. आपने पीछे देख लिया, वहीं आपकी स्पीड 1 सेकंड की स्लो हो जाती है. क्यों? क्योंकि आपका जितना फोकस था वहाँ पे आपने डाइवर्ट कर लिया ना. वाओ, ब्यूटीफुल एग्जांपल. कमिंग टू द लास्ट, मेरी तरफ से लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज पॉडकास्ट एपिसोड, वो ये है ब्यूटी, द नोशन ऑफ ब्यूटी. अगेन सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ही, कि आपको क्या लगेगा, तो ऑल्दो चेतना हैज ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड कि ब्यूटी इंटरनल भी होती है, बट क्या आपको लगता है सोसाइटी में, और मैं आई कम फ्रॉम द मीडिया इंडस्ट्री एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री, माई वाइफ कम्स फ्रॉम द ब्रांड इंडस्ट्री, सो वी हैव, एंड माई ब्रदर अगेन कम्स फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री. सो फिल्म्स हो, मीडिया हो, एडवर्टाइजिंग हो, हमें बहुत करीबी से जानने को मिला कि अच्छा ब्यूटी का एक स्टैंडर्ड है जो कि एक तरह से एक इमेज हम सेट कर सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली कभी कभार बहुत सारी टीनेजर लड़कियां उस पर्टिकुलर एक नोशन ऑफ पिक्चर, कैटरीना कैफ लाइक पिक्चर को चेज कर रहे होते हैं. मैं ऋतिक रोशन को चेज कर रहा हूँ बाय द वे, पिछले 10 साल से अभी तक मेरा 6 पैक नहीं आया और मैं भी फोटो लेके घूम रहा हूँ इन अ गुड वे कि अच्छा फिट होना है, बट नहीं, जब तक यहाँ नहीं पहुंचूंगा तब तक फिट ही नहीं कहूंगा खुद को. सो व्हाट्स योर व्यू ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज द नोशन ऑफ ब्यूटी
in today's society? Embracing your current self is very important. आप एक टारगेट में पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, वो तो टारगेट देखकर ही पता चलेगा आपका ऋतिक रोशन वाला. हाँ. बट अगर आपने आपके करंट सेल्फ को एक्सेप्ट किया है, बोलते हैं ना आप कहीं कंपटीशन में जा रहे हो तो पहले आपका एनरोलमेंट करना ज़रूरी है. अगर आपका एनरोलमेंट ही एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आप कंपटीशन में जीतोगे कैसे? वो एनरोलमेंट को बोलते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस. सेल्फ एक्सेप्टेंस मुझे लगता है आपकी आधी कंपटीशन सॉल्व कर लेता है, क्योंकि आपको वो प्रेजेंट में हैप्पी बनाता है और आप एक्नॉलेज करते हो कि हाँ मैं आज ऐसा हूँ. और उसे एम्ब्रेस करना मतलब हैप्पीली एक्नॉलेज करना. आपने खुद को एक्सेप्ट ही नहीं किया, आप आंख बंद करके कटरीना कैफ के पीछे भाग रहे हो, इधर भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो, आप टारगेट में तो डायरेक्शन लेस हो आप. सो आई थिंक एम्ब्रेसिंग योर करंट सेल्फ इज हाफ वर्क डन. And when you'll embrace your current self, you'll start seeing the small elements of your body, which is actually beautiful. And once you celebrate that, I don't think so anyone can stop you becoming that target that you've set for yourself. What do you think, चेतना, कि बॉडी टाइप आपका एक है, स्किन टाइप आपका एक है, हेयर टाइप आपका एक है, ये वाली एम्ब्रेसिंग द एक्सेप्टेंस और इसी में इम्प्रूव करना vis-a-vis कि नहीं ये मुझे एक इमेज बचपन से इंदौर में होर्डिंग्स पे देखने को मिली थी इन ब्यूटी एड्स, इसको चेज करती हूँ. डिड यू एवर फील? सी मैं चेज तो मैंने आई डोंट फील कि मैंने अभी तक कुछ भी ऐसे चेज किया होगा. लग रही है इंदौर के होर्डिंग्स पे. एक्चुअली सो ऐसे चेजिंग नहीं करी, बट मैं ना आई ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी एनर्जी या तो एक पॉइंट पे वो करो कि मुझे क्या चाहिए, या फिर आप ये करो कि मैं ये कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी कैसे होगा. तो अगेन कि एक्सेप्ट करना सेल्फ को, क्योंकि आपको ये पता चल जाता है कि मैं अभी यहाँ से कितनी दूर हूँ. आप जो एनालाइज करोगे उसमें आपकी एनर्जी विल टेल यू कि आपको कितना टाइम लगेगा, तो उतना टाइम आप खुद को दोगे. बट अगर आपने अपनी एनर्जी को प्रॉपरली इस चीज़ एनालाइज करने के उसमें ना लगाते हुए इसमें करा कि होगा नहीं होगा डाउट में, तो आपने वैसे ही अपनी जंग में जाने के पहले ही खुद को जो है रोक लिया. अब उसके बाद आपका ना मोड स्विच ऑन ऑफ होता रहेगा. किसी ने कुछ पंप किया तो ऑन हो गए, किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया तो डाउन हो गए. तो उसमें फिर हम कहीं के नहीं रहते. तो आई थिंक पहले एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करने के बाद एनालाइज करना, और एनालाइज करने के बाद अपनी एनर्जी अपना एफर्ट राइट डायरेक्शन में पुट करने से मुझे लगता है रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा. और आपने जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात की, आई थिंक फिजिकल एट्रीब्यूट्स आर द स्मॉलेस्ट एट्रीब्यूट्स. And the reason maybe she or me, I'm not very much emphasizing on each and every aspect, because self-acceptance is magical thing. The moment you've accepted yourself, your physical attributes will automatically come on the place. You may not even have to put in that extra effort. And that's when the energy is something that will start embracing and vibrating. So for me, physical attributes are very small thing and can be easily worked on. Very easily worked on. Same to same. No, even same to same here as well. क्योंकि मुझे भी ये लगता था जब मैं 18 साल का था और जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बुक्स पढ़ा करता था, तो फॉर्चुनेटली उसमें लिखा आ जाता था कि अच्छा लुक्स, एक्सटर्नल एस्थेटिक्स 10-20% पार्ट है, पर्सनालिटी बहुत बहुत और ज्यादा डायमेंशन है. और ये ना बाय प्रोडक्ट होता है, आई एम टेलिंग यू. ये दिस इज अ बाय प्रोडक्ट जो आएगा ही आएगा. मतलब आप मक्खन निकाल रहे हो तो छाछ तो बनेगी ही बनेगी. वाह वाह. पर छाछ पे फोकस मत करो, मक्खन पे फोकस करो तो छाछ तो आई जाएगी. ये मुझे इसमें मुझे अलग से सुनना पड़ेगा कभी ये मक्खन और छाछ का एनालॉजी क्या था. दिस इज समथिंग न्यू. ये आप किताब लिखना शुरू कर दें. आप पॉडकास्ट कीजिए तो ऐसी सारी चीजें टाइटल दूध से मक्खन. तो हाँ बिल्कुल कि पर्सनालिटी में बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, आप किस तरह के प्रोफेशन से आ रहे हैं, आप अपने आप को किस तरह से रख रहे हैं, ड्रेसिंग स्किल्स, कि अच्छा लुक्स तो आधी तो भगवान ने दी हैं, आधी ही एनहांस कर सकते हो कि अच्छा इसमें कितना है. बट हाँ नोशन में भी एक पर्टिकुलर टाइप का अगर मीडिया आप पे थ्रो भी कर रहा है तो सिर्फ उसको मत मान लीजिएगा, उसको लेयर्स में पढ़िएगा. सर मेरे जो सर ओपिनियंस है आपके लिए, हो सकता है कुछ टाइम बाद आप मुझे कुछ अलग गेटअप में दिखो तो चेंज हो जाएंगे. दैट्स ट्रू. मे बी आपके भी सेम चेंज हो जाएंगे. तो जब आपके ओपिनियंस ही चेंज हो रहे तो आपके ओपिनियंस के बेसिस पे मैं अपने इमोशंस क्यों चेंज करूं जब मुझे पता है वो चेंज हो जाएंगे. हमें ये कॉन्वर्सेशन अभी स्टार्ट करना चाहिए था. अब असली डीप बातें तो अब आ रही हैं. बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री व्हाट यू आर सेइंग. एक्चुअली एंड व्हाट इज हैपनिंग, लोग यही करते, जैसे कुछ पढ़ लिया
किसी ने कुछ अपने मूड में आके कुछ भी रिप्लाई कर दिया, और हम उसमें इतना एनग्रोस्ड कर लेते हैं खुद को, ऐसे इमोशनली हो जाते हैं, उसका मन है वो 1 मिनट में बोलेगा अरे ये नहीं, ये अच्छा लग रहा था, देन And you know, it's proven as well as per research studies कि 80s में जब अमिताभ जी और धर्मेंद्र जी के टाइम था, तब सिक्स पैक नहीं थे, तो तब वो कूल चिंग नहीं थी। 2000s में अचानक से पोस्ट रीते की ईरा में सब बैक टू बैक सिक्स पैक बनाने लगे। तो अब मीडिया ने कहा मे बी ये सही ब्यूटी का नोशन है फॉर मेन। विमेन में भी आई एम श्योर दे मस्ट हैव बीन वेरियस फेजेस कि अच्छा अब ये ब्यूटी का नोशन है, अब ये ब्यूटी का नोशन है। तो मे बी अगर हम एक्सटर्नली ही इन्फ्लुएंस होते रहेंगे तो खुद तो मैं तिलमिल ही फील करता रहूंगा। Get inspired with the people with their personalities, but I never want to be a football of someone's opinion. That's what I feel. Because वो तो change होगा। On that note, please let me know what's your exact next routine. आज आप क्या करने वाली हैं for Mrs. World, and what any message that you have for our audience, especially women. Like after so long, ये बहुत busy हैं, ये time नहीं देती हैं, तो मैं अभी इनको पकड़ के बैठूंगी थोड़ी देर, and उसके बाद फिर मेरा ramp walk practice है, then फिर मेरा communication वाला part है, तो वो वाला practice है, तो full day I'm packed. But I'm enjoying. And where is this Mrs. World competition happening? US, Las Vegas. Okay, awesome. तो वहाँ पे तो बहुत मस्ती भी होने वाली है, मतलब along with या फिर focused approach रहने वाला है। Focused approach रहने वाला है। Focused. All the very best. Thanks a lot. Thank you so for much. coming on to the One Life Thank show. you, Karan. I definitely learned a lot of things. I don't know if you got to learn anything No, or not, 100%. but I hope audience को एक चीज सीख जाएगा तो हमारा तो 1 घंटा भाई सफल है। So thanks a lot. So Karan, it was super fun, I have to tell you, and I've been to many podcasts before, but the way you have covered the topic for your audience and at the same time जिस तरीके से आपने पूरी information निचोड़ के निकाली है, it is commendable. और पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले जैसे आपने कहा था कि हम 3 पर्सनालिटी टेबल पे बैठे हैं, बट एक ये टॉपिक है जिसके इर्द गिर्द हमें पूरी पॉडकास्ट को नरेट करना है। यू परफेक्टली इम्प्लीमेंटेड इट, सो इट्स ऑसम। Thank you so Good much. With that, it's a wrap for today's episode. आशा करते हैं कि आपको कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ नहीं भी अच्छा लगा होगा तो comment section में there is always an opportunity to negate us and say कि अपना पक्ष रखने का, because as always हमारा intention है कि एक well-rounded discussion हो. So that's a wrap, guys. Thanks. Namaste. Namaste.